अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज का हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 1 है। अच्छा, ट्रिगोनोमेट्री नॉर्मली कोचिंग साइट के ऊपर या कभी भी आप अगर नस्ट लेवल पे पढ़ा रहे होते हैं, पढ़ाने का दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि आप पहले एंगल्स वाले पार्ट को बहुत डिटेल में जाके एक्सप्लेन करते हैं, जो कि मैं आज करने वाला हूँ। एक दूसरा तरीका ट्रिगोनोमेट्री जो डिफरेंट टीचर्स पढ़ाते हैं वो इस तरीके से पढ़ाते हैं कि पहले वो जो आपके पास डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एमसीक्यूज बेस्ड एंगल्स, मैं उसको कह सकता हूं, या मैं कुछ आपको अगर बताऊं तो एक और टॉपिक वाइज एंगल्स के जो क्वेश्चंस होती हैं, बहुत से टीचर्स उन क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूं, वो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं: साइन 360 प्लस 0 डिग्री, या कॉस 90 प्लस 40 डिग्री, एंड सो ऑन। यानी कि ट्रिगोनोमेट्री किसी भी लेवल तरह में मैं करवाऊं, चाहे मैं पहले तरीके से करवाऊं चाहे मैं दूसरे तरीके से करवाऊं, एक चीज आपको अपने जहन में रखनी है कि ट्रिगोनोमेट्री का पोर्शन आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा पेपर में इंपॉर्टेंस का हामिल है। इसी वजह से मैंने प्रोबेबिलिटी एंड देन सीक्वेंस एंड सीरीज के टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करने के बाद आप लोगों के साथ अब जो टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, ये किस चीज के ऊपर लेकर आ रहा हूँ? ये लेकर आ रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर। ट्रिगोनोमेट्री को जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले एक बेसिक बात मालूम होनी चाहिए कि एंगल होता क्या है। एंगल की जो बेसिक डेफिनेशन है, बहुत आसान जबान में, किसी भी पर्टिकुलर लाइन का जो रोटेशन होता है उसको हम एंगल कह रहे होते हैं, जो हमने बेसिक अपने अपने पर्टिकुलर जमानों में अपने कोर्स की किताबों में पढ़ी हुई है। यानी कि अगर मेरे पास कोई भी पर्टिकुलर लाइन है, उसके ऊपर रोटेट मुझे करवाना है, तो वो जो पर्टिकुलर रोटेशन करवा रही होगी चीज, उसको हम एक तरीके से एंगल कह रहे होते हैं। यूजुअली एंगल की कितनी टाइप्स को मेजर करने के तरीके होते हैं, या जो एंगल होता है उसको कितनी तरीकों से मेजर किया जाता है, वो हमारे पास नॉर्मली 3 तरह की टाइप्स होती हैं: सेक्साडेसिमल सिस्टम, रेडियन सिस्टम एंड सेंटेसिमल सिस्टम। आपको इन तीनों टाइप्स को अंदर मेजरमेंट करने का तरीका आना चाहिए, क्योंकि बहुत दफा पेपर के अंदर होता यह है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइप के अंदर एंगल दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है इसको किसी दूसरी टाइप के ऊपर मेजर करके दिखाओ। किस तरीके से, आइए वो भी देख लेते हैं। अभी तक जो हमने बेसिक चीज डिस्कस करी वो क्या करी कि भाई एंगल होता क्या है। भाई किसी भी पर्टिकुलर चीज को रोटेट करवाते हैं, तो जिस रेफरेंस से मैं रोटेट करवा रहा हूँ वो मेरा एंगल कहलाता है। एक नॉर्मल सी मिसाल है कि भाई आप अपने हाथ को भी अगर बैठे बैठे मोड़ोगे, तो जिस रेफरेंस के ऊपर वो मोड़ रहा होगा, किसी ना किसी एक्स के डायमेंशन में, किसी ना किसी वाई के डायमेंशन में मुड़ेगा। वो कितना एक्स से दूर होगा, कितना वाई से दूर होगा, उस रेफरेंस को आप क्या कहते हो, उस अमाउंट ऑफ रोटेशन को आप कहते हो बेसिकली एंगल कहते हो। एंगल को मेजर करने के कितने तरीके होते हैं, फिर हमने ये डिस्कस कर लिया कि एंगल को मेजर करने के नॉर्मली 3 तरीके होते हैं: सेक्साडेसिमल, रेडियन या सेंटेसिमल। अच्छा, हम जो सबसे इंपॉर्टेंट के ऊपर मूव करेंगे वो है सेक्साडेसिमल सिस्टम। ये सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या है? ये बड़े मजे की चीज है बेटा। सेक्साडेसिमल सिस्टम कहता क्या है? ये कहता है कि भाई हमारे पास अगर कोई भी पर्टिकुलर एंगल है, तो वो 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। सेक्साडेसिमल सिस्टम सबसे मजे की बात कहता है किसी भी एंगल के रेफरेंस से, और इसके ऊपर बड़े एमसीक्यूज आपको मिलेंगे पेपर के अंदर। कहता है कि कोई भी तुम्हारा जो एंगल होगा ना, वो 90 इक्वल पार्ट्स के अंदर ब्रेक किया जाता है, और जो एक हिस्सा होगा, उसका एक जो हिस्सा होगा, उस एक हिस्से को आप क्या कहते हो? 1 डिग्री कहते हो। यानी कि आपका जो सेक्साडेसिमल सिस्टम होता है, उसमें कोई भी आपका जो एंगल होगा ऑफ 90 डिग्री, उसको अगर आप 90 इक्वल पार्ट्स के अंदर ब्रेक करोगे, तो एक पर्टिकुलर पार्ट जो होगा वो 1 डिग्री कहलाएगा। ये कहानी आगे है बड़ी मजे की। और फिर फर्दर इस 1 डिग्री को अगर फर्दर आप 60 इक्वल पार्ट्स के अंदर, इस 1 डिग्री को अगर फर्दर आप 60 इक्वल पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर दो, तो वो एक हिस्सा जो आपको मिलेगा, वो 1 सेकंड कहलाता है, सॉरी 1 मिनट कहलाता है। क्या कहा मैंने? हमारी सेक्साडेसिमल सिस्टम स्टार्ट कैसे होता है कि आप किसी भी एंगल को लो 90 डिग्री के, उसको 90 इक्वल पार्ट्स के ऊपर ब्रेक कर दो। जब आप उसको 90 इक्वल पार्ट्स के ऊपर ब्रेक कर दोगे, तो 90 पार्ट्स में से कोई भी एक पार्ट ले लो, वो एक पार्ट जो होगा उसको 1 डिग्री कहते हैं। और फिर वो जो 1 डिग्री आपने उठाया उन टूटे हुए हिस्सों में से, उस 1 डिग्री को अगर फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दो, क्या क्या, उस 1 डिग्री को फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दो, तो एक पार्ट जो आपके पास होगा वो 1 मिनट कहलाता है। और उस 1 मिनट को अगर फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स के अंदर आप ब्रेक कर दो, तो आपके पास जो चीज मिलती है वो 1 सेकंड मिलती है। ये बात क्लियर हो पा रही है बेटा?
सर 90 का होना जरूरी है? बिल्कुल मेरा बेटा 90 का होना जरूरी है। 90 इक्वल पार्ट्स के अंदर ब्रेक करोगे तभी तो आपके हिस्से बनेंगे कंप्लीट। आप 90 इक्वल पार्ट में नहीं करोगे तो नहीं बन सकेंगे। मैं आपको इसको फर्दर डिफाइन करवा दूंगा। हमारे पास जो 360 डिग्री का एक कंप्लीट सर्कल होता है, उसके ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट किसके ऊपर मिलता है? 90 डिग्री के ऊपर मिलता है। अगर मैं आपसे कहूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 80 के ऊपर लेकर आ जाओ, कि इट्स पॉसिबल? बिल्कुल नहीं पॉसिबल मेरा बच्चा। क्लियर है बात? बात क्लियर है बेटा? वेरी गुड। तो इसी बात को मैंने अभी खूबसूरत जबान में लिखा हुआ है आप लोगों के लिए कि आप लोग उसको देख सकें। ये जो मैंने अभी आपको चीजें समझाई वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी। क्या पढ़ा हम लोगों ने? एक बार जल्दी से रिपीट करेंगे क्विक रिव्यू कि भाई आप किसी भी एंगल को अगर सेक्सोडेसिमल सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, उसको अगर आप 90 इक्वल पार्ट्स के अंदर ब्रेक करते हो तो एक पार्ट जो आपको मिलेगा वो क्या कहलाता है? एक डिग्री, जो कि इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। और अगर आप इस एक डिग्री को फर्दर डिवाइड कर दो 60 इक्वल पार्ट्स के अंदर, तो एक पर्टिकुलर पार्ट जो आपको मिलेगा वो एक पार्ट क्या कहलाता है? एक मिनट कहलाता है। और उसको डिनोट करने का तरीका क्या होता है? ये होता है। और अब अगर आप एक मिनट को फर्दर डिवाइड करवा दो 60 इक्वल पार्ट्स के अंदर, तो एक पर्टिकुलर आपको जो पार्ट मिलेगा उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? एक सेकेंड। तो इनडायरेक्टली मैं क्या कह सकता हूं? इनडायरेक्टली क्या मैं ये कह सकता हूं एक मिनट बराबर है कितने के? 60 सेकेंड्स के। और एक डिग्री बराबर है कितने? एक डिग्री बराबर है कितने? 3600 सेकेंड्स के। ऐसा ही है मेरा बेटा? ऐसा ही है ना मेरा बेटा? ये छोटी छोटी बातें जरा जहन में रखिएगा, इसके ऊपर एमसीक्यूज बहुत आ सकते हैं पेपर के अंदर। क्लियर है? इस चीज में कोई मसला तो इसका जल्दी से एक एमसीक्यूज देख लेंगे हम। इस चीज में कोई मसला? जल्दी से बताओ बेटा। हाँ भाई, इस बात में कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई मसला तो जल्दी से आप पूछ सकते हैं मुझसे। वेरी गुड। तो आइए जरा एक क्वेश्चन देखते हैं। एक मासूम सा क्वेश्चन मेरे पास आ गया। एक मासूम सा क्वेश्चन मेरे पास आ गया। लेट सपोज मेरे पास पेपर के अंदर आ जाता है एक क्वेश्चन। मुझसे कहा जाता है इसको सॉल्व करके दिखाओ। मुझसे कहा जाता है इसको सॉल्व करके दिखाओ। तो बेटा कैसे सॉल्व करके दिखाएंगे? सबसे पहले आपको सिंबल पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लिखा हुआ क्या है? 30 सेकेंड्स। अच्छा भाई, ये जो आपके पास मिनट्स होते हैं या सेकंड्स होते हैं, आपने कभी भी नॉर्मली, आपने कभी भी जब एंगल को आप आज से पहले पढ़ रहे होगे, आपने कभी भी नहीं सुना होगा आपका एंगल मिनट या सेकंड में होगा। आप बोलोगे सर पता नहीं क्या बेवकूफ बना रहे हैं, हमने तो कभी एंगल को मिनट या सेकंड में पढ़ा ही नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या होती है कि आपका स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता। स्टैंडर्ड यूनिट जो आप जिंदगी भर पढ़ते रहे, डिग्री पढ़ते रहोगे। मेरे नहीं ख्याल में रेडियन के बारे में भी कुछ बच्चों से ज्यादा किसी को इल्म होगा। आपको रेडियन तो मालूम होगा, मगर ये नहीं मालूम होगा कि डिग्री के अलावा भी कोई पर्टिकुलर यूनिट हो सकता है किसी एंगल का, रेडियन के अलावा या डिग्री के अलावा। तो बेटा मिनट और सेकंड भी होते हैं। मगर अब बताने का मकसद क्या है, अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे पास पेपर में आता है, तो अब तुम परेशान हो सर ये एंगल तो सही लिखा हुआ है 30 सेकंड, हमें करना क्या है? तो बेटा इसका मतलब क्या है, कभी भी इस तरह का एमसीक्यूज आ जाए, वो आपसे एग्जामिनर डिमांड कर रहे हैं कि इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करके दिखाओ। और स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कैसे करेंगे भाई? इसका मतलब क्या है? 30 सेकंड्स लिखा हुआ है, तो सेकंड से मैं अपने डिग्री में कैसे जाऊंगा? मैंने आपको कन्वर्जन पीछे लिखवा दी कि एक डिग्री बराबर है कितने? 3600 सेकंड्स के। एक डिग्री बराबर है कितने? 3600 सेकंड्स के। तो अगर मुझे सेकंड से डिग्री में जाना है, सेकंड से डिग्री में जाना है, तो बेटा क्या करवाते हैं? डिवाइड करवाएंगे। छोटे से बड़े में जाने के लिए, छोटे से बड़े में जाने के लिए हमेशा क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। बड़े से छोटे में आने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है। ये बड़ी बेसिक बातें आई गेस आपको मालूम होंगी। अगर नहीं मालूम तो मेरी एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक आपने अपने जहन में रखनी है कि बड़े से छोटे में जाने के लिए, बड़े से छोटे में जाने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करते हो, छोटे से बड़े में आने के लिए हमेशा डिवाइड करते हो। जिंदगी भर फिजिक्स से कभी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। तो अब ये 30 सेकंड लिखा हुआ है, मुझे अगर डिग्री में जाना है तो क्या करूंगा? सिंपल तरीके से 30 डिवाइडेड बाय 3600 कर दूंगा। 30 डिवाइडेड बाय 3600 करूंगा तो एक जीरो से देखो एक जीरो कैंसिल आउट, 3 1 3 3 2 6। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 120। मेरा ये पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा। बताओ भाई बात क्लियर होती है या नहीं होती? आंसर क्या आ गया? 1 डिवाइडेड बाय 120 डिग्री। ये मेरा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। कैसे आ गया? 30 सेकंड्स मुझे गिवन था, मुझसे कहा जा रहा है किस में लेके जाओ? डिग्री में लेके जाओ। तो मैंने सिंपल तरीके से इसको कन्वर्ट मार दिया। हाँ भाई, क्लियर है नहीं क्लियर है?
जल्दी से मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं बेटा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। एक क्वेश्चन मैं आपको एक दे रहा हूं, जल्दी से सॉल्व करके मुझे दिखाओ, फिर मुझे बताओ बात क्लियर हो पाती है नहीं होती है। आपका क्वेश्चन ये है, तमाम स्टूडेंट जल्दी से इसको देखो ताकि फिर मैं सवालों की तरफ बढ़ूं। 40 डिग्री 20 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स, अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? जल्दी से बेटा इसको सॉल्व करके दिखाओ। आपके पास एक क्वेश्चन मैं देता हूं 40 डिग्री 20 मिनट्स 10 सेकेंड्स का, जल्दी से बताओ, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से बताओ कैसे सॉल्व करोगे। अच्छा भाई, किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, सर ग्रेडियंट का यूनिट नहीं होता? बेटा ग्रेडियंट भी होता है सक्सेसिमल सिस्टम के अंदर। हम बेसिक यूनिट्स को डिफाइन मैं कर रहा हूँ अभी फिलहाल, जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ मैं डिग्री को कर रहा हूँ, रेडियन को कर रहा हूँ, यानी कि जो बेसिक सक्सेसिमल सिस्टम के कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स होती हैं। लेट सपोज अगर आप मुझसे पूछते हैं उर्दू जबान के अंदर कितने अदीब व शायर हो सकते हैं, तो जाहिर सी बात है मैं उसमें विलियम शेक्सपियर का नाम नहीं लूंगा बेटा। वो उर्दू जबान के शायर नहीं होंगे, वो अपनी जबान के एक बेहतरीन शायर होंगे। सेम गोज फॉर हियर, जो ग्रेडियंट सिस्टम होता है मैंने उसका जिक्र नहीं किया। अल्लाह के वास्ते यार, यहाँ पे लोगों को रेडियन के बारे में नहीं पता, मैं ग्रेडियन अभी कैसे बता सकता हूँ मेरा बच्चा? क्लियर? ग्रेडियन क्या होता है अगर किसी को नहीं पता मैं बता देता हूँ। ग्रेडियन बेसिकली आपके पास अगेन एक मेजरमेंट का तरीका होता है, एंगल्स की मेजरमेंट का। और ये पर्टिकुलर जो एक क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है आपके पास, मेरे ख्याल में 100 एग्जिस्ट करते हैं 90 डिग्री के एंगल के ऊपर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ये पर्टिकुलर एक एंगल का मेजर करने का तरीका होता है। जैसे रेडियन होता है आपके पास, जैसे डिग्रीज होते हैं, सेकंड्स होते हैं, वैसे ही ग्रेडियंट्स होते हैं। और एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर, एक 90 डिग्री के ऊपर आपके पास 100 एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। बट इसका भी आपको कोई काम नहीं है, ये आपको बस मालूम होने चाहिए। क्लियर है? अच्छा भाई, एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया। क्या क्वेश्चन दिया भाई? 40 डिग्री 20 मिनट्स 10 सेकेंड। कैसे सॉल्व करोगे मेरा बेटा? जल्दी से देखो। देखो डिग्री वाले को तो कन्वर्ट नहीं करोगे, डिग्री वाला तो एज इट इज का एज इट इज रहेगा। 20 मिनट्स, अगर आपको मिनट से जाना है किसके अंदर? डिग्री के अंदर, बीच में लगाओगे प्लस का सिंबल। सर ये प्लस का सिंबल क्यों आएगा मेरा बेटा? प्लस का सिंबल इसलिए आएगा क्योंकि आप एक ही उसके अंदर एक ही पर्टिकुलर तमाम यूनिट्स कन्वर्ट करवा रहे हो। ऐसा नहीं है कि डिफरेंट चीजों के डिफरेंट यूनिट्स हैं, ये एक ही एंगल के डिफरेंट यूनिट्स है ना बेटा। तो आपके पास आपकी जो क्वांटिटी है वो तो एक ही है, एंगल है, तो बीच में साइन कौन सा आता है? प्लस का आता है हमेशा। और ये क्या है? 20 मिनट्स। अब मिनट से डिग्री में जाना है तो बेटा एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो क्या करेंगे? 20 डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे। और फिर आगे क्या है? 10 सेकेंड्स। तो एक डिग्री में कितने सेकंड्स होते हैं मेरा बच्चा? 3600, यानी कि 3600 सेकंड, यानी कि 3600 सेकंड होते हैं। तो क्या बन जाएगा बेटा? सिंपल तरीके से 10 को डिवाइड करवा देंगे 3600 के साथ। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा। इस जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 2 1 2 2 3 6, और ये क्या बन जाएगा? एक जीरो जीरो कैंसिल आउट। ये आपके पास हो जाएगा 40 प्लस का 1/3 प्लस का 1/360। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो सकता है ऑप्शंस के अंदर यही आपको मौजूद हो, ये पूरा का पूरा क्या होगा? आपका आंसर होगा। क्या इस बात को क्लियर कर पाते हैं बेटा? आसान सी बात है, इसमें कोई लॉजिकल चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसमें मेजरमेंट हमने कर लिया, तो हमने सिंपल तरीके से देख लिया। अच्छा भाई, इस बात को अगर समझ पाते हैं तो फिर अगली चीज पे चलते हैं। वेरी गुड। बेटा सेकंड को 3600 से इसलिए किया क्योंकि आप डिग्री में कन्वर्जन करवा रहे हो ना मेरा बच्चा। आप कन्वर्जन किस में करवा रहे हो? डिग्री में करवा रहे हो, तो जाहिर सी बात है डिग्री के अंदर ही कन्वर्ट करोगे ना। अगर आपके पास एक यूनिट, अगर आपके पास एक न्यूमेरिकल मैं आपको फिजिक्स का दे दूं, उसके अंदर एक यूनिट आपको गिवन हो 5 kg, एक यूनिट गिवन हो mg यानी कि मिलीग्राम, एक यूनिट आपको दे दूं मैं माइक्रो केजी, किस में कन्वर्ट करवाओगे? सबको केजी में करवाओगे ना। ऐसा तो नहीं होगा कि एक को mg में करवा दोगे, एक को केजी में करवा दोगे। डिग्री में सबको कन्वर्ट करवाया जाएगा ना मेरा बच्चा। वेरी गुड। अब देखते हैं बेटा अगला सिस्टम। अगला सिस्टम क्या होता है हमारे पास? रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम हमसे क्या कहता है? रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर एंगल को मेजर करने का दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका क्या कहता है? आपको कभी भी अपना एंगल अगर मेजर करना हो, तो एक और तरीका जिससे हम एंगल को मेजर करते हैं वो क्या होता है?
कि मैं अपने पर्टिकुलर आर की लेंथ के ऊपर मेजर करता हूं, जो कि बहुत फेमस तरीका है कि आपका एक पर्टिकुलर यहाँ पे सेंटर है और आप क्या करते हो, आपका एक सर्कल एक चल रहा है, यानी कि आप 360 का एंगल 360 का सर्कल कंसीडर कर लीजिए, आपका एक एंगल है, आपने क्या करा, आपने एक आर्क ड्रॉ करा, उस आर्क की लेंथ के ऊपर, यानी कि वहां से लेके वहां तक जितना भी आपका एंगल कवर हुआ था आप उसको कवर कर लेते हो। लेट सपोज इसके अंदर होता क्या क्या चीजें, एक एस होता है, एक आर होता है और एक आपका थीटा होता है, इट इज एंगल। यानी कि रेडियन सिस्टम इज बेसिकली अ टाइप ऑफ अ सिस्टम जिसके अंदर हम करते क्या है, हम अपने एक पर्टिकुलर पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं और सबसे पहले मैं अपनी लेंथ को देखता हूं कि भाई मेरी लेंथ क्या होगी। लेट सपोज अगर ये मेरा आर है, मैंने गलत लिख दिया, ये मेरा आर है, ये आर मेरा क्या है, आर, आर मीन रेडियस, यानी कि मेरी लेंथ कितनी है जहां तक का मुझे एंगल ड्रॉ करना है, यानी कि जहां तक का मुझे एंगल ड्रॉ करना है। मैं अक्सर पेशतर इस पर्टिकुलर सिस्टम को समझाने के लिए बड़ा मजे का सहारा लेता हूं। आपके घर के ऊपर एक पिज्जा हट का एक पिज्जा आया, आप क्या करते हो, उसके अंदर स्लाइसेस बनाते हो। वो स्लाइसेस कैसे बनाते हो, बहुत दफा तो आप आपसे जो ऑर्डर जो ले रहा होता है बंदा, वो आपसे कह देता है सर 4 स्लाइसेस के ऊपर चाहिए, 8 स्लाइसेस पे चाहिए, 12 स्लाइसेस के ऊपर चाहिए। कभी गौर किया उस एक स्लाइस का सिंबल क्या होता है, कभी गौर किया वो एक स्लाइस दिखता कैसा है आपको। उस एक स्लाइस का कुछ इस तरह से आपके पास पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। जरा इस स्ट्रक्चर को गौर से देखो, ये स्ट्रक्चर किस चीज को डिनोट कर रहा है, ये एक सर्कल का आउटर पार्ट आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये मेरा सेंटर पॉइंट है, तो इस सेंटर पॉइंट से लेके यहां तक का कोई ना कोई डिस्टेंस होगा जिसको हम आर कह देते हैं, रेडियस, सही है ना। अब देखो, अगर मुझे इस जगह से लेके इस जगह तक का एंगल चाहिए, इस जगह से लेके जगह तक का एंगल चाहिए, तो मैं यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को एस कह देता हूं, अपनी एक लेंथ कह देता हूं। यानी कि एक मैंने कह दिया आर, और आर क्या है, वही पर्टिकुलर चीज जो बचपन से पढ़ के आ रहे हो, रेडियस जिसको हम कह रहे होते हैं कि सेंटर से लेके किसी भी कोने तक का डिस्टेंस। और एस क्या है, मेरी वो पर्टिकुलर लेंथ जो कि मेरे एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक की, जहां जिनके दरमियान मुझे एंगल लेना है। लेट सपोज मुझे अगर अपना एंगल यहां से लेके यहां तक का लेना है, तो ये जो पर्टिकुलर लेंथ होगी बीच की, वो मेरी क्या कहलाती है, एस कहलाती है, इसको हम लेंथ भी कह रहे होते हैं। क्लियर है, तो ये मेरी एस आ गया, मेरा आर आ गया, और जो बीच का चीज होगी जाहिर सी बात है वो मेरा क्या होगा, मेरा थीटा होता है, वो मेरा एंगल होता है। तो हमारे पास यहां से रेडियन सिस्टम से एक फॉर्मूला बन जाता है, ये क्या बनता है, एस इज इक्वल टू आर थीटा। मेजॉरिटी अवाम को हमारी एक बात नहीं मालूम होती, ये वाला फॉर्मूला तो अपने बचपन के अंदर पढ़ चुके होते हैं, ट्यूशन वाली बाजियों से सीख चुके होते हैं, मगर एक चीज हमारी मेजॉरिटी अवाम को नहीं मालूम होती कि बेटा कभी भी रेडियन सिस्टम के इस फॉर्मूले के अंदर खुदारा जो एंगल आता है वो डिग्री में नहीं आता, ये हमेशा आप रेडियन के अंदर ही पुट करते हो, रेडियन में ही पुट करते हो। दोबारा मेरी बात सुन लेना, अबे इस मेजरमेंट ऑफ सिस्टम का नाम ही रेडियन सिस्टम है, और हमारा बच्चा क्या करता है, न्यूमेरिकल के अंदर अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसका फॉर्मूला उसे मालूम है, एस इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा के अंदर डिग्री डिग्री के अंदर थीटा पुट कर देगा। बेटा इस फॉर्मूले का नाम ही रेडियन सिस्टम फॉर्मूला है, तो ऑब्वियसली सी बात है जो एंगल हमेशा पुट होगा वो किसमें होगा, पाई की फॉर्म में पुट होता है, यानी कि जो आपका रेडियन बेस एंगल होता है उस फॉर्म में पुट हो रहा होता है। यहां तक की बात क्लियर होती है, कोई मसला, यहां तक की बात क्लियर होती है तो बेटा इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन भी जल्दी से देखेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। यहां तक कोई मसला, यहां तक कोई मसला, जल्दी जल्दी बताओ बेटा, वेरी गुड। अच्छा, एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेटा अक्सर वो पेशतर पेपर के अंदर बच्चे को घुमाया जाता है, बहुत दफा डिग्री से रेडियन की कन्वर्जन या क्वेश्चन में रेडियन की बात होती है, और आप जो रेडियन का चूंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा नस साइड के ऊपर या फास्ट साइड के ऊपर या यूटी लॉर साइड के ऊपर, तो क्या होता है, बच्चों को कन्वर्जन के बारे में मालूम नहीं होता। बेटा अगर आप इस बैच में पढ़ रहे हो या अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको बेसिक बातें मालूम होनी चाहिए। अगर नहीं मालूम तो मैं सिखा देता हूं, बट मैं ये फिर एक्सपेक्ट करूंगा कि आज के बाद आपको बातें मालूम होंगी। दुनिया में हमने आपको डिग्री सिस्टम भी पढ़ा दिया, आज मैंने आपको रेडियन सिस्टम भी पढ़ा दिया कि इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, रेडियन सिस्टम। इससे पहले वाला सिस्टम तो क्या सिस्टम कहलाता है, डिग्री सिस्टम कहलाता है, यानी कि डिग्री सिस्टम होता है। अब देखो लेट सपोज आपको क्वेश्चन गिवन है 90 डिग्री, आपको क्वेश्चन गिवन है 90 डिग्री, और आपको न्यूमेरिकल के अंदर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। आपको फौरन से याद आ गया, मेरे सर ने मुझे बताया था कि इस फॉर्मूले के अंदर डिग्री के अंदर वैल्यू पुट कर ही नहीं सकता, फॉर्मूला आंसर ही गलत देगा हमेशा। इसका मतलब क्या होगा, आपको रेडियन में वैल्यू पुट करनी है। जब रेडियन में वैल्यू पुट करनी है तो आप सोच में पड़ गए डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करूं, तो बेटा बहुत ही आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करने का, या फिर 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यार जिंदगी में एक मौका था मैं बड़ा कंफ्यूज होता था,
जिंदगी में एक मौका था, अपनी स्टोरी सुनाऊंगा भाई, अपनी स्टोरी। बड़ा कंफ्यूज होता था ये पाई बाय 180 से कब मल्टीप्लाई करना है और 180 बाय पाई से कब मल्टीप्लाई करना है, बड़ा परेशान होता था एक वक्त में। फिर मुझे एक चीज समझ में आई, थोड़ा सा पढ़ा, एक मजे की चीज समझ में आई। देखो, डिग्री के अंदर पाई कभी एग्जिस्ट करता नहीं है। अगर आपका जो वैल्यू डिग्री के अंदर है उसके अंदर पाई नाम की चीज कोई एग्जिस्ट नहीं करती। और रेडियन का जो आंसर होता है उसमें नॉर्मली पाई हमेशा एग्जिस्ट करता है, यानी कि रेडियन वाले के पास पाई होना चाहिए। तो भाई अब जहन में बात आती है, सर डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवाना है या रेडियन से डिग्री में जाने के लिए? तो एक बात मेरी, एक शॉर्ट ट्रिक हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें ऐसी चीज जैसे 90 डिग्री है ना, अब तुम डिग्री से किस में कन्वर्ट करवाना चाहते हो, उसे रेडियन में, तो पाई ऊपर आएगा या नीचे आएगा मल्टीप्लाई में? बहुत मजे की चीज है कि भाई मैं इसको इससे या इससे किससे मल्टीप्लाई करवाऊं। मैंने क्या बताया, रेडियन के अंदर हमेशा पाई ऊपर होता है, रेडियन में हमेशा पाई क्या होता है, ऊपर होता है। तो इन दोनों में से देख लो पाई किसमें ऊपर है, इसका मतलब क्या होगा, ऊपर वाले फॉर्मूले को यूज करोगे। मैं इसकी डायरेक्टली तुम्हें रट्टा भी लगवा सकता था, बट मैंने सोचा ये मजे की बात बता दूं कि भाई डिग्री से रेडियन में जाना हो तो हमेशा पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवाते हो। और अगर ये बात भूल जाओ तो मेरी ये बात सोच लेना कि भाई देखो, रेडियन में पाई हमेशा एग्जिस्ट करता है। जब पाई हमेशा एग्जिस्ट करता है तो जाहिर सी बात है, अगर मैं 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करवा दूं तो पाई डिवाइड में आ जाएगा, तब एग्जिस्ट नहीं करेगा बेटा। तो पाई बाय 180 का मतलब क्या है कि पाई ऊपर आ जाएगा। तो 9 1 9, 9 2 18, एक जीरो से जीरो कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाय 2। ये जो पाई बाय 2 आ गया, ये क्या आ गया तुम्हारे पर, रेडियन में आ गया। अब इसको तुम फाइनली यहां पे पुट करके सॉल्व करवा सकते हो। क्लियर है मेरा बेटा? लेट सपोज तुम्हारे पास मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, 3 पाई बाय 4। लेट सपोज तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आ गया 3 पाई बाय 4। अब देखो, तुम क्वेश्चन को देख के पहचान जाओगे कि ये क्वेश्चन कैसा आ रहा है। अब लेट सपोज ये क्वेश्चन तुम्हारे पास आ गया 3 पाई बाय 4। अब तुम्हें कोई न्यूमेरिकल गिवन है या डायरेक्टली ये चीज तुम्हारे एमसीक्यूज में आ गई कि 3 पाई बाय 4 को डिग्री में कन्वर्ट करो। नस साइड के ऊपर बेटा ट्रिगोनोमेट्री बहुत ज्यादा आती है, तो ऐसा बेसिक एमसीक्यूज भी आ सकता है। 3 पाई बाय 4 आपके पास आ गया। देखो मेरी एक बात ध्यान में रखना, मैंने क्या कहा, रेडियन के अंदर पाई एग्जिस्ट करता है और डिग्री में पाई एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब तुम इसको किससे मल्टीप्लाई करवाओगे, इन दोनों में से उससे मल्टीप्लाई करवाओगे जिसके ऊपर पाई नहीं होगा। तो अगर मुझे ऐसी चीज में जाना है जिसमें पाई नहीं होता, तो जाहिर सी बात है इस पाई को कैंसिल आउट करवाना है। तो भाई इन दोनों में से ऐसे से मल्टीप्लाई करवाऊंगा जिसके नीचे पाई हो। किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, यानी कि 180 बाय पाई से। किससे करवाते हैं, रेडियन से डिग्री में आने के लिए हमेशा 180 बाय पाई से। तो पाई से पाई कैंसिल आउट, 4 1 4, 4 के टेबल में क्या 18 आता है मेरा बेटा? जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? हाँ भाई, 2 2 4, 2 9 18, वेरी गुड। और फिर 3 9 क्या हो जाएगा, 3 9 27, ऐसा ही है? हाँ भाई, ऐसे ही करेंगे। 2 6 18 होगा, अबे 2 6 18 होगा। 2 2 4, 2 6 18, और फिर 2 3 6, आपके पास क्या हो जाएगा, 135 डिग्री। ऐसा ही है मेरा बेटा, सिंपल तरीके से 135 डिग्री। हाँ भाई, बात क्लियर है? सिंपल तरीके से आपने 3 बाय 4 को जब 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 135 डिग्री। क्लियर है भाई, कोई मसला? बेटा इसमें परेशान होने की बात क्या है, 4 1 आपके सिंपल तरीके से 4 4 हो जाएगा। जब पर्टिकुलर किसको 180 डिवाइड बाय 4 करोगे तो एक कैरी भी तो आगे जाएगा ना, सिंपल तरीके से आपका 45 हो जाएगा। 45 इंटू 3 135 हो जाएगा ना यार। हाँ, मैं डायरेक्टली नहीं किया, डायरेक्टली कर दिया मैंने, सही है। बेटा वो आपकी बात दुरुस्त है, मैं वहां पे लिखते हुए करा था, डायरेक्टली देखो ना यार। कर लो, डायरेक्टली कर लो, क्या हो जाएगा आपके पास, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 हो गया 16, कितना गया, 2 कैरी गया 0 के ऊपर, तो 4 5 20, डायरेक्टली 25 हो जाएगा ना यार। सही है, कोई मसला? 135 हो गया। चलो अब मैं कुछ एमसीक्यूज दे रहा हूँ, जल्दी सॉल्व करके मुझे दिखाओ, शाबाश, छेती। ये कहां से भी आ गया, नहीं 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 नहीं, चलो यहाँ पे नहीं मैंने दिए हुए, इसको अलग से देता हूँ। अच्छा भाई, मैं कुछ एमसीक्यूज दे रहा हूँ, जल्दी से मुझे सॉल्व करके तमाम स्टूडेंट दिखाएंगे। जल्दी से भाई मुझे पहले इसको कन्वर्ट करके दिखाओ, एक इसको कन्वर्ट करके दिखा दो, एक मुझे आप कन्वर्ट करके दिखाओ, अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे, किस चीज को बेटा, माइनस का 70। एक इसको कन्वर्ट करके दिखाओ,
और अल्लाह भला करे एक और किसको कन्वर्ट करके दिखाओगे तुम? मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, इंस्ट्रक्शन साथ में लिख रहा हूं। तमाम स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तमाम स्टूडेंट जो इस पर्टिकुलर लेक्चर को ले रहे हैं तरीके से बेटा, सबके लिए इंस्ट्रक्शंस। ये 3 क्वेश्चन लेक्चर देने के बाद आपको दे रहा हूं, सॉल्व करके दिखाओ। आपको इन तीनों क्वेश्चंस को रेडियन में कन्वर्ट करना है। मेरी बात जरा इंस्ट्रक्शंस गौर से सुनिएगा। इन तीनों क्वेश्चंस को रेडियन में कन्वर्ट करना है। क्लियर है? अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास? 120 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन क्या है? माइनस का 70 डिग्री 9 मिनट। और तीसरा क्वेश्चन क्या है? 10 डिग्री 30 मिनट्स। तीनों क्वेश्चंस को किस में कन्वर्ट करना है? आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी सॉल्व करके शाबाश दिखाओ मुझे। अच्छा तो भाई, आई होप मैंने सबको सॉल्व करने का टाइम दिया, आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। पहला वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा जल्दी से देख लो। आपके पास क्या गिवन है? 120 डिग्री कन्वर्ट करना है किसके अंदर? रेडियन के अंदर। क्या करोगे? सिंपल तरीके से 120 को मल्टीप्लाई करवा दोगे किसके साथ? पाई बाय 180 के साथ, क्योंकि आपको ऊपर पाई चाहिए होता है रेडियन के अंदर। तो क्या बन जाएगा भाई? 0 से 0 कैंसिल आउट। 2 6 जार 12, 2 9 जार 18। क्या बन गया? 6/9, 3 3 जार 9, या 3 2 जार, चलो 6 कह दो इसको, और 3 3 जार 9 कह दो। तो पहले वाले का आंसर क्या आ जाएगा? 2 पाई बाय 3, पहले वाले का। अब दूसरा क्वेश्चन जरा तरीके से देख लो। दूसरा क्या कह रहे हैं? माइनस का 70 डिग्री 9 मिनट्स। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे मेरा बेटा? देखो, माइनस साइन ये बाहर का बाहर एज इट इज, अभी माइनस को मत छेड़ो। 70 डिग्री का डिग्री भी एज इट इज। सबसे पहले इस मिनट को देखो, मिनट को आपको किस में कन्वर्ट करवाना पड़ जाएगा? डिग्री के अंदर। कैसे करवाओगे मेरा बेटा? भाई मैंने क्या कहा, मिनट में कैसे कन्वर्ट करवाते हो? प्लस का सिंबल लगाओगे, और मिनट से डिग्री में कैसे जाऊंगा? डिवाइडेड बाय 60 करके। तो क्या बन जाएगा? प्लस का 9 डिवाइडेड बाय 60। क्लियर है भाई? अब इसको इसमें ऐड करवा दो। तो भाई जब ऐड करवा दूंगा, अच्छा ये माइनस साइन क्या रहेगा? बाहर रहेगा। सर ये माइनस साइन बाहर क्यों रहेगा? क्योंकि मेरा बेटा ये माइनस साइन 70 डिग्री के साथ था, यानी कि ये माइनस साइन डिग्री वाली टर्म के साथ था। तो जब मैंने 9 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करवा दिया तो ये बाहर है, ये माइनस साइन। ये माइनस साइन क्वेश्चन से पहले है, तो क्वेश्चन के अंदर जो इंटरनल हम काम कर रहे हैं उसका इस माइनस साइन से कोई फर्क नहीं है भाई। क्लियर है भाई? तो माइनस साइन बाहर का बाहर एज इट इज। अब क्या करेंगे? यहाँ पे एलसीएम ले लो यार, सिंपल तरीके से एडिशन कर दो। एडिशन वगैरह कर दोगे, क्या बन जाएगा? रफली एडिशन करूं मैं, नीचे आ जाएगा 60 का 60, और 6 7 जार 7 6 जार क्या हो जाएगा? डायरेक्टली 7 into 6 कर दो, आपके पास 42 हो जाएगा। और फिर सिंपल तरीके से 420, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 जीरो आ जाएंगे ना आपके पास, 2 जीरो यहाँ पे आ गए। सही है, आपके पास ये हो गया। और देन आपके पास ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस का फर्दर अगर मैं एलसीएम ले लूं इसका, और ये इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा। तो 1 जाके प्लस का 9 हो जाएगा। तो आपके पास कुछ ना कुछ यहाँ पे आंसर बन रहा होगा। आपके पास यहाँ पे कुछ ना कुछ पर्टिकुलर आंसर बन रहा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। माइनस का 14 3 आना चाहिए वैसे मेरे ख्याल में, बट चलो खैर हो गई। अल्लाह भला करे। माइनस का 1403 आना चाहिए, बट चलो खैर हो गई। मैं देख लेता हूं मैंने क्या करा है। हाँ, तो क्या हो जाएगा आपके पास? सिंपल तरीके से इट विल बी अराउंड, अल्लाह भला करे, क्या मेरा बच्चा, ये आपके पास हो जाएगा माइनस का सर 9/60 को पहले सिंप्लीफाई नहीं करेंगे बेटा? 9/60 को आप सिंप्लीफाई कर लो, क्या करोगे सिंप्लीफाई करके? अब डायरेक्टली कर लो, सही है ना? आप इसको आगे क्या कर दोगे? इसको ऐड करवा दो, तो ये आपके पास हो जाएगा, अल्लाह भला करे, क्या 4209 प्लस करवाने के बाद, और नीचे 60 का 60 एज इट इज। अब क्या करेंगे? इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? आप बेसिक अपने टेबल पढ़ते जाओ, उसको भी सिंप्लीफाई कर लो। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या मुझे दिख रहा है जिसको मैं सिंप्लीफाई करवा सकता हूँ? 3 के ऊपर चले जाना है, मिस्टेक होने के कम चांसेस हो जाए। तो 3 2 जार 6, 0 का 0, और फिर क्या हो जाएगा? 3 1 जार 3, और एक कैरी किया तो क्या बन जाएगा? 3 4 जार 12, एक 0 का 0 एज इट इज। और 3 के टेबल में 9 किस पे आता है? 3 के ऊपर आता है। तो ये क्या बन गया आपके पास? सिंप्लीफाई होके ये बन गया माइनस का 1403 डिवाइडेड बाय 20। हाँ भाई सही आ तो रहा है, क्या मसला है? हाँ 20 का 20 एज इट इज सही है भाई, क्या मसला है? सही तो आया हमारा, क्या इशू है? आपने क्या करा? कुछ भी नहीं करा। 9/60
और 70 डिवाइडेड बाय 1 को आपने आपस में ऐड करवा दिया, एलसीएम ले लिया। कैसे एलसीएम ले? देखो मैंने कोई मुश्किल काम नहीं करा, मैथ्स बड़े मजे की चीज है। मैंने देखा इसके साथ भी जीरो आ रहा है, इसके साथ भी जीरो आ रहा है, तो मैंने डायरेक्टली 7 इंटू 6 कर दिया, 7 6 42 हो गया, और ये दोनों जीरो 42 के साथ हो गए। तो भाई 70 इंटू 60 70 इंटू 60 को जब मल्टीप्लाई करवाओगे डायरेक्टली 4200 आएगा ना बेटा आपका आंसर। 7 6 42 का 42, और चूंकि दो जीरो आ रहे थे, इसके साथ इसका अपना जीरो था, इसका अपना जीरो, तो मल्टीप्लाई होने के ऊपर दो जीरो एज इट इज आ जाएंगे। क्लियर है? और फिर क्या हो गया, प्लस का 9, इस 1 के नीचे कुछ भी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहते हैं, नीचे वाली चीजों को आपस में नीचे मल्टीप्लाई करवाओ एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे एलसीएम लिया बेटा मैंने, कोई मुश्किल काम नहीं करा, आपके पास ये आंसर आ गया। अब इसको फाइनली अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? कबीर आपका आंसर सही आया, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। आपका क्या हो गया, देन सिंपल तरीके से पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपका रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा हमने क्या काम करा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा। भाई तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा इसको लाजमी घर पे बैठ के एक बार सॉल्यूशन को खुद से करिएगा। हमने इसमें कोई भी मुश्किल चीज नहीं करी है, सिंपल तरीके से इनको आपस में एलसीएम वगैरह लिए, यानी मैंने कोई यहाँ पे आइंस्टाइन की मैथ्स नहीं अप्लाई करी है, सिंपल डिवीजन वगैरह अप्लाई करा है एग्जैक्टली। और ये दूसरा क्वेश्चन क्या था आपके पास, 10 डिग्री 30 मिनट्स, इसको कैसे सॉल्व करोगे? मेरा बच्चा मैं एक बार चलो फिर से डिवीजन बता देता हूँ इसकी। यार इधर देखो जल्दी से इसकी डिवीजन। यार देखो यहाँ पे आपके पास 70 आ रहा है बेटा, प्लस का 9 डिवाइडेड बाय 60 यहाँ पे आ रहा है, सही है ना? कैसे डिवीजन करते हो भाई, एलसीएम कैसे लेते हो आप? एलसीएम लेने का क्या तरीका होता है मेरा बेटा? एलसीएम लेने का मेरे ख्याल में एक बड़ा यूनिक तरीका ये होता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। नीचे आपके पास क्या आ गया, 60 का 60, फिर क्या हो जाएगा 60 इंटू 70, 4200 हो जाएगा, 7 6 42, ये दोनों के दोनों जीरो 42 के साथ आ जाएंगे, और फिर प्लस का 9 एज इट इज का एज इट इज। तो 4200 में जब 9 का इजाफा करोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, ये आपके पास सिंपल तरीके से बन जाएगा 4209 डिवाइडेड बाय 60। अब क्या करूंगा, क्या 3 के टेबल में 60 कहां पर आता है, 3 2 6, 0 का 0, आगे क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 3 1 3, एक कैरी गया 2 के पास 12, 3 4 12, 0 का 0, 0 हो गया। 0 जो होता है वो एलरेडी 0 लिखा जाता है, और 3 के टेबल में 9 कहां पे आता है, 3 के ऊपर आता है, तो क्या बन गया, माइनस का 1403 डिवाइडेड बाय 20। तो ये आपका आंसर आ गया, ये तो मैंने लिखा है मल्टीप्लाई बाय 180। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवाना चाहो फर्दर सिंप्लीफाई भी हो सकता है, बट इतना सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है भाई, डायरेक्टली आप इसको आंसर में डिक्लेयर कर सकते हो। अच्छा ये वैसे फर्दर इसका आंसर एक और भी आ सकता है, और वो आ सकता है माइनस का 1403, 20 इंटू 180, 18 इंटू 2 क्या हो जाएगा 360, तो आपके पास ये 360 बन जाएगा नीचे। तो क्या हो जाएगा, 20 को जब 180 से मल्टीप्लाई करवाओगे 360 बन जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर ये भी आ सकता है। वैसे बात क्लियर है बेटा? अब मैंने और क्लैरिफाई कर दिया। अब कोई मसला किसी बच्चे को, अब कोई मसला सेकंड वाले के अंदर, अब सॉरी 3600 हो जाएगा, ऑब्वियसली सॉरी 3600 हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। अब कोई मसला इसके अंदर, एग्जैक्टली बेटा 3600 होगा, 2 जीरो आ रहे हैं। अब कोई मसला इस क्वेश्चन के अंदर, अब मैंने क्लियर कर दी डिवीजन एक बार फिर से समझा के, अब मेरे ख्याल में किसी बच्चे को कोई इशू नहीं होगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है मेरा बच्चा? अब कोई मसला, चिल पिल, इजी है, इजी है ना भाई? अब वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा भाई तीसरा वाला क्वेश्चन भी देख लो, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पेपर में आए हुए होते हैं। 10 मिनट्स 30 सेकंड, सॉरी 10 डिग्री 30 मिनट्स कैसे कन्वर्ट करोगे बेटा? अब तो मेरे ख्याल में जब इतना मुश्किल मैंने क्वेश्चन जानबूझ के आपको करवाया है तो ये वाले क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गए। 10 डिग्री के मैंने 30 मिनट्स के मैंने कन्वर्ट करवा दो यार, क्या बन जाएगा, 30 डिवाइड बाई 60 हो जाएगा। फिर क्या करोगे, एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लेते हैं भाई, एलसीएम आपके पास डबल फिगर में कैसे लेते हो, इस 10 के नीचे कुछ भी नहीं है तो बेटा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, नीचे वाली चीज नीचे मल्टीप्लाई हो गई और ये 60 जाकर 10 से मल्टीप्लाई होगा। देखो ये 0 0 दोनों के साथ आ रहा है, तो 0 0 भी छोड़ दो, 6 1 क्या हो गया 6, और चूंकि 2 0 आ रहे हैं तो 2 0 आ गए, 600 बन गया भैया। अब क्या करेंगे, अब सिंपल तरीके से प्लस का ये 1 जाके 30 से मल्टीप्लाई हो तो प्लस का 30, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 630 डिवाइडेड बाय 60, एक 0 0 कैंसिल आउट, और 3 के टेबल के अंदर, 3 का टेबल पढ़ लो ना यार, 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6, तो क्या बन गया इसका आंसर सिंप्लीफाई होके 21 डिवाइडेड बाय 2, क्या बन गया 21 डिवाइडेड बाय 2। अब ये मेरे पास डिग्री में कन्वर्ट होके आ गया, जब डिग्री में कन्वर्ट होके आ गया तो इसको फाइनली कन्वर्ट करवा देंगे रेडियन के अंदर। कैसे करवाएंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवा के, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब क्या करें भैया, बहुत ही आसान सा काम है। क्या आसान सा काम है, 3 7 21 और 3 6 18, तो क्या बन गया आपके पास, ऊपर तो आ जाएगा आपके पास 7 पाई, नीचे क्या हो गया, नीचे आपके पास हो जाएगा 6 2 12, तो हो जाएगा ये आपके पास, और एक 0 का 0 तो 120, तो क्या बन जाएगा 7 पाई बाय 120। क्या बात क्लियर हो पा रही है मेरा बेटा? मुझे बताओ भाई, इससे आसान क्वेश्चन तुम्हारे पास पेपर में आ सकता है नहीं आ सकता?
मेरा बेटा आपकी चॉइस है, आप कैसे सॉल्व करना चाहते हो। अली अजान, आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, सर आप 30 मिनट्स को 26 से डिवाइड करके क्यों नहीं सॉल्व कर रहे। बेटा टोटली डिपेंड ऑन यू, आपको क्या चीज आसान लगती है। यार मेरी मैथ्स हो सकता है इस काबिल हो चुकी हो, या अगर आपकी मैथ्स भी हो सकता है इस काबिल हो चुकी हो। देखो मेरा बच्चा, मैं कभी भी बात नहीं कहता कि आप वही काम करो जो मैं कर रहा हूं। भाई आप अगर 30 मिनट्स को पहले सिंप्लीफाई कर लो तो ऑब्वियसली आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी यार, यहाँ से कोई मसले की बात नहीं है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, आप कैसे करना चाहते हो मेरा चंदा। आपकी जिंदगी यहाँ से क्या होगी, आसान हो जाएगी। आपको तो मैं रिकमेंड करूंगा कि बेटा आप ऐसे सॉल्व करो तमाम स्टूडेंट्स को। मैंने जल्दबाजी के अंदर भी कर दिया सॉल्व, मेरे जहन में नहीं रहा, कोई मसले की बात नहीं है। क्लियर है बेटा। तो आप अगर और सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, मगर कहने का मकसद क्या है कि बेटा हम पढ़ क्या रहे हैं, एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं मेरा चंदा। एप्टीट्यूड के अंदर हमें कोशिश ये करनी होती है कि आंसर हमारा जल्द से जल्द आए, तो आपने इस चीज को भी जरा जहन में रखना है। क्लियर है मेरा बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड मेरा चंदा। अब आते हैं जरा कुछ बेसिक बातों के ऊपर। हमने इस कॉन्सेप्ट को, इस टॉपिक को बड़े डिटेल में डिस्कस कर लिया है, तो मैं आपसे जरा एक छोटी सी बात करना चाहता हूं कि भाई आपके पास मेरा बेटा 1 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई/180 के, जिस बात को भी पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। और इसका एक बड़ा मशहूर एमसीक्यू जो पेपर में अक्सर आता है, क्या कहा मैंने, 1 डिग्री बराबर होता है किसके, पाई/180 के। अब इस बात को हम तमाम स्टूडेंट समझ चुके हैं, अब इस बात को हम तमाम स्टूडेंट समझ चुके हैं, तो बेटा आपको इस पाई/180 की वैल्यू भी याद होनी चाहिए। आपको इस पाई/180 की वैल्यू भी याद होनी चाहिए, यानी कि 1 डिग्री बराबर होता है 0.0175 रेडियन के, और 1 रेडियन बराबर होता है 180/पाई के, जो कि तकरीबन बराबर होता है 57.296 डिग्री के। तो बहुत दफा पेपर के अंदर ये एमसीक्यूज एग्जामिनर जानबूझ के पूछता है, क्योंकि उसे पता होता है बच्चे को, ये तो मालूम है कि 1 डिग्री बराबर है पाई/180 के, मगर ये नहीं मालूम होगा कि उसकी पॉइंट में, डेसिमल में वैल्यू क्या होती है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियन एंड 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.29 डिग्रीज। क्लियर है मेरा बेटा। क्लियर है मेरा बच्चा। ये कुछ बेसिक सी बात है जो अक्सर पेशतर पेपर एग्जामिनर जानबूझ के बच्चों को पिन करने के लिए पूछता ही पूछता है, तो आपको जरा यार ये बारी बात भी मालूम होनी चाहिए। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट हम और अगर देख लें यहाँ पे, हाँ, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल मेरा बेटा, हमारे पास अक्सर और पेशतर इसके एमसीक्यूज भी आ रहे होते हैं कि बताओ भाई एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होगा। यानी कि एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल का मतलब क्या है, मैंने आपको अभी जो कॉन्सेप्ट समझाया ये रेडियन सिस्टम वाला, कि हमारे पास लेट सपोज ये पिज्जा की स्लाइस आ रही है ना बेटा, पिज्जा की स्लाइस वाला कॉन्सेप्ट था हमारे पास। तो बेटा इसको मैथ्स की जबान में कहते हैं क्या है, इस जो पिज्जा की स्लाइस को मैंने आपको बताया इसको सेक्टर कहते हैं। वही हमारे भाई वाले सेक्टर नहीं है जो अक्सर कराची की गली कोचों में पाए जाते थे आज से 10 साल पहले, ये वो सेक्टर नहीं होता। ये सर्कल का एक इनर पार्ट होता है जिसको जितना मैंने अपना जिसके ऊपर मैंने अपना एंगल लिया हुआ है, इन अदर वर्ड्स, यानी कि मेरा वो पर्टिकुलर हिस्सा जो मैंने पिज्जा वाली एग्जांपल से आपको क्लियर किया था कि भाई ये जो पर्टिकुलर आपका हिस्सा है जिसके अंदर आप एंगल अपना निकाल रहे हो, तो इसको आसान जबान में क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं मैथ्स के अंदर। तो कभी आपसे कोई बंदा कोई न्यूमेरिकल में आपसे पूछ ले कि भाई इसका एरिया क्या होगा, इस एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होगा, तो भाई उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। ये कहलाता है क्या, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल का। क्लियर है मेरा बेटा, कोई मसला इसके अंदर। अच्छा, या फिर इसका फॉर्मूला ये भी होता है, चूंकि आपके पास s बराबर होता है आर थीटा के, तो इसका एक फॉर्मूला, इस पर्टिकुलर चीज का एक फॉर्मूला, वैसे मेरे ख्याल में ये भी आ रहा होता है हमारे पास, एस इज इक्वल टू हाफ इंटू आर एस। एक एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला ये भी होता है, ये मैंने यहाँ पे लिखवाया हुआ नहीं है, अब चूंकि आपको नए अंदाज से पढ़ा रहा हूं तो मैंने इसलिए आपको साथ में बता दिया कि इसका एक फॉर्मूला एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल का ये भी होता है। ये वाला फॉर्मूला कैसे आता है, चूंकि आपको मालूम है मेरा बेटा एस बराबर होता है किसके, आर थीटा के। तो अगर मैं थीटा के अंदर थीटा की वैल्यू पुट करवा दूं आर डिवाइडेड बाय एस, तो क्या बन जाएगा, इस तरीके से हो रहा होगा आपका, सॉरी एस डिवाइडेड बाय आर, क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूं, उसको यहाँ पे पुट करवा दूं थीटा की जगह पे, तो एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी होता है एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल का। अच्छा सर, व्हाट इज द ए, बेटा ए डिनोट कर रहा है एरिया को, आर डिनोट करता है रेडियस को, थीटा डिनोट करता है उस पर्टिकुलर एंगल को जो मैं इस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर फाइंड कर रहा होता हूं। मैं इस बात को पहले भी क्लियर कर चुका हूं, एस क्या होती है आपकी आर्क लेंथ, एस क्या होती है आपकी आर्क लेंथ, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, सही है ना। रेडियस क्या होता है आपका, ये वाला डिस्टेंस। रेडियस क्या होता है, वो जो हमारा नॉर्मल रेडियस होता है, रेडियस हमारा वही होता है, और बाकी सारी चीजों में क्लियर कर दी। एरिया क्या होता है बेटा, एक तो एरिया होता है ना, यानी कि इस कंप्लीट सेक्टर का जो एरिया होता है
वो ए होता है, यानी कि एरिया जो कंप्लीट सेक्टर के हमारा डिस्टेंस होगा, एरिया होगा, उसको एरिया कह रहे होते हैं। अच्छा सर, सेक्टर ओनली सर्कल में होता है? ऑब्वियसली मेरा बेटा, सेक्टर ऑब्वियसली सर्कल में होता है हमारे पास। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक की बात, यहां तक की बात क्लियर? तो हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ेंगे जल्दी से मेरा बेटा। मुझे सबकी अटेंशन चाहिए जल्दी से। मेरा बच्चा, एरिया जो आपका आता है वो पर्टिकुलर सेक्टर का आता है, जाहिर सी बात है ना। जब आप उस पर्टिकुलर सेक्टर का, यार देखो अगर मैं आपसे कहता हूं लेट सपोज, मैं एक एग्जांपल दूंगा। देखो मेरी एग्जांपल्स बड़ी रियलिस्टिक होती हैं, मैं किसी बच्चे को पॉइंट आउट नहीं करता उसके ऊपर, यार मैं हमेशा एक बात कहता हूं, बल्कि मैं हमेशा पसंद करता हूं कि आप क्वेश्चन पूछो लाजमी बेटा। मुझे एक बात बताओ, आप एक दुकान पे जाते हो कारपेट लेने के लिए, उसको अपने कमरे का एरिया देते हो, क्या तुम्हें पूरे घर का आपको कारपेट निकाल के देगा? ऑब्वियसली सी बात है, नहीं भाई। यार एक कारपेट 125,000 रुपए का चल रहा है, सबसे खराब से खराब कारपेट भी, अगर मैं आपको बताऊं मजे की बात तो लेट सपोज अगर आप अपने कमरे का एरिया जाके कारपेट वाले को देते हो, तो क्या वो आपको पूरे घर का कारपेट निकाल के दे देगा फ्री के अंदर? नहीं ना। तो मेरे पास एक बच्चे ने भी क्वेश्चन पूछा, सर ये जो एरिया का फॉर्मूला है, क्या ये पूरे सर्कल का एरिया देगा? ऑब्वियसली नहीं भाई। जिस सेक्टर का, जितने हिस्से का तुम एरिया निकाल रहे हो, खाली उसका एरिया आएगा। क्लियर है? देखो मैंने ऑल्दो पढ़ाया बड़े मजे के अंदाज के अंदर है जुमला, मगर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई है। क्लियर है मेरा बच्चा जिसने मुझसे पूछा था? आ, हाँ अब्दुल मुनीम, आपकी शादी हम कर रहे हैं, सही है ना? सो इसकी वजह से कारपेट हम डालना है। क्लियर है? डन। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से तमाम स्टूडेंट्स। इफ अ पॉइंट ऑन अ रिम 21 सेंटीमीटर डायमीटर, if a point on a rim 21 centimeter diameter, flywheel travels 5040 meter. If a point on a rim 21 centimeter diameter flywheels travel 5040 meter. क्वेश्चन जल्दी से लिखिए मेरा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहता है? इफ अ पॉइंट ऑन अ रिम 21 सेंटीमीटर डायमीटर, flywheels travel 5040 meter, travel 5040 meter in a minute. In a minute, how many radians does the wheel travel? How many radians does the wheel travel in a second? बिल्कुल मेरा बेटा, फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको बेतहाशा यूनिवर्सिटीज के अंदर दिखेगा, या इस जैसा क्वेश्चन आपको दिखेगा, तो ये क्वेश्चन आपको समझाना बताना बड़ा जरूरी काम हो गया। क्या कहता है? इफ अ पॉइंट ऑन अ रिम 21 सेंटीमीटर डायमीटर फ्लाई व्हील्स, if a point on a rim 21 centimeter diameter flywheels travel 5040 meter in a minute, how many radian does the wheel travel in a second? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़े मजे का क्वेश्चन है। सबने अगर उतार लिया, हम जल्दी से पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन लिखने की जाने, क्वेश्चन को समझने की जाने। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बात होती है, क्वेश्चन का पहला जुमला तुमसे क्या कह रहा है कि इफ अ पॉइंट ऑन अ रिम, अगर तुम्हारे पास तुम्हारा जो रिम है, कितने का रिम है, आगे वो बता रहा है क्या, कितना बड़ा रिम है तुम्हारा? 21 सेंटीमीटर का है। कितने का है? अच्छा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन आपको क्या गिवन है? इफ अ पॉइंट ऑन अ रिम 21 सेंटीमीटर डायामीटर, यानी कि आपका जो पर्टिकुलर व्हील है, आपको आपके जो रिम गिवन है उसका, वो कितना उसका डाया गिवन है आपको? उसका डाया गिवन है मेरा बच्चा 21 सेंटीमीटर का। कितना गिवन है? 21 सेंटीमीटर का। आगे क्या कह रहा है कि वो व्हील जो ट्रेवल करता है, वो व्हील ट्रेवल करता है, कितना ट्रेवलिंग करता है वो व्हील? वो व्हील जो ट्रेवल कर रहा होता है, वो ट्रेवल करता है कितना? 5040 मीटर ट्रेवल करता है वो व्हील। आगे आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बताओ हाउ मेनी रेडियंस डज द व्हील ट्रेवल इन अ सेकेंड। तो आपको रेडियन निकालना है पर सेकंड में। क्या निकालना है? रेडियन निकालना है पर सेकंड के अंदर। बताओ भाई, क्वेश्चन सबने लिख लिया, क्वेश्चन की इनिशियल बातें थोड़ी क्लियर होती है नहीं होती है, या फिर मैं प्रॉपर समझाऊं? जल्दी से बताओ, क्वेश्चन सबने उतार लिया? वेरी गुड। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है मेरा बेटा। ये क्वेश्चन एक नॉर्मल कोई न्यूमेरिकल नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन के पैटर्न को जरा समझिएगा। क्वेश्चन आपसे कहता है कि आपके पास कोई भी पर्टिकुलर आपकी बाइसाइकिल है, बाइक है, उसके अंदर आपका एक व्हील लगा हुआ होता है। आपकी बाइसाइकिल के अंदर, आपकी बाइक के अंदर एक व्हील लगा हुआ होता है, जिस व्हील के ऊपर आप क्या करते हो भाई, जाहिर सी बात है, उसको चलाते हो, चलाने के ऊपर वो मूवमेंट कर रहा होता है। कह रहे कि भैया वो जो तुम्हारे पास बाइसाइकिल है ना, तुम्हारे पास जो बाइसाइकिल का व्हील है, वो कितना है, उसका डायमीटर दिया हुआ है।
अब देखो हम चूंकि अब हम आहिस्ता आहिस्ता ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, अब ये कुछ बातें आपको मैं बता देता हूं। मेरा बेटा सर्कल में डायमीटर किसे कहते हैं? कंप्लीट सर्कल की लेंथ को, बड़ी वाली लेंथ को। तो यानी कि मुझे उस कंप्लीट डायमीटर की वैल्यू कितनी गिवन है? 21। यानी कि इस कंप्लीट सर्कल की, सर्कल अगर ये है तो उसमें डायमीटर क्या है? ये वाली कंप्लीट एंड डायमीटर होती है। तो मुझे इस कंप्लीट चीज की लेंथ कितनी गिवन है? 21 सेंटीमीटर। आगे मुझसे कहता है कि वो जो व्हील है ना, वो जो बाइसाइकिल है, वो 5040 मीटर चली हुई है। यानी कि वो जो व्हील है ना 5040 मीटर चला हुआ है। आसान जबान में समझा देता हूं, आजकल हर घर में गाड़ी मौजूद होती है, तो आप जब गाड़ी के स्टीयरिंग के ऊपर बैठते हो मेरा बेटा, आपको एक नंबर दिखता है जब गाड़ी स्टार्ट होती है। वो नंबर इंडिकेट करता है कि यार ये गाड़ी की रनिंग कितनी हुई हुई है। या अगर आपके पास बाइक है या आपके वालिद के पास बाइक है, तो कभी बाइक के ऊपर बैठने से पहले देखिएगा, अगर उनका मीटर सही होगा, कहीं ठोकी भी नहीं होगी बाइक, तो उस मीटर के ऊपर एक नंबर जो है ना हर किलोमीटर के ऊपर चेंज हो रहा होता है। वो नंबर इंडिकेट करता है वो बाइक कितनी चली हुई है। सेम गोस फॉर ईयर। क्वेश्चन बड़े मजे का, रियल लाइफ से कंपेयर करोगे मैथ्स हमेशा बड़े मजे की लगेगी। कहते हैं कि तुम्हारी जो व्हील है उस व्हील का डाया ये है, और वो व्हील कितना ट्रेवल हुआ है उसने वो भी दे दिया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने पे आएंगे बात को। देखो यानी कि अगर मैं गौर से इस चीज को देखूं तो मेरे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। यानी कि मेरे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है कि मेरा वो पर्टिकुलर व्हील पर मिनट के अंदर, मेरा जो व्हील है वो पर मिनट के अंदर जो ट्रेवलिंग करता है वो 5040 मीटर की करता है। यानी कि मेरा व्हील जो ट्रेवल करता है वो पर मिनट के अंदर 5040 की करता है। और मुझे फाइंड करने को क्या कहा हुआ है? रेडियन पर सेकेंड। अब सबसे पहले तो मैंने यहां से इस बात को पिक कर लिया, क्वेश्चन में मुझे रेडियन निकालना है। रेडियन का मतलब क्या है? थीटा निकालना है। मगर थीटा कौन सा निकालना है? रेडियन वाला। तो कभी भी अगर आपको थीटा रेडियन वाला निकालना होगा, आपके पास कहीं ना कहीं जहन में बात गर्दिश कर जाएगी, यार ये फॉर्मूला जो होगा एस इज इक्वल टू आर थीटा वाला यूज होगा। मगर अगेन जहन में एक चीज आती है, सर यही फॉर्मूला क्यों यूज करें, हम कोई और फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर सकते? क्या रीजन है इस फॉर्मूले को यूज करने की? तो उसके पीछे कुछ और इंडिकेशन इस क्वेश्चन में गिवन है। पहली इंडिकेशन, आपको एक डाया गिवन है। ये जो डाया आपको 21 सेंटीमीटर का गिवन है मेरा बेटा, डायमीटर क्या होता है? एक कंप्लीट आपके पास सर्कल की लेंथ। अगर मुझे यहां से रेडियस निकालना है, रेडियस क्या होता है? एक सर्कल के अंदर सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस। वाइल डायमीटर क्या होता है? कंप्लीट डिस्टेंस। तो डायमीटर से अगर मैं रेडियस में जाना चाहूं तो क्या कर सकते हैं? रेडियस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अ डायमीटर। यानी कि रेडियस क्या होता है? डायमीटर का बेसिकली हाफ। इन अदर वर्ड, सॉरी, रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ। और डायमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो अगर मुझे डायमीटर गिवन है, डायमीटर की वैल्यू क्या गिवन है? 21 सेंटीमीटर। तो 21 डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास? सिंपल तरीके से 2 10 20, और फिर एक बच जाएगा यानी कि 0.5। तो रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10.5 आ जाएगी। यानी कि 21 को जब 2 से डिवाइड करवाऊंगा, देखो बेसिक मैथ्स है मेरा बेटा, इसके अंदर कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 21 को डिवाइड बाय 2 करूंगा, आपको कैलकुलेटर वैसे भी अलाउ नहीं होना चाहिए। तो 2 10 20 हो गया, सही है ना मेरा बेटा? ये 1 बच गया। अब ये 2 से छोटा नंबर है, जाहिर सी बात है पॉइंट लगाऊंगा तभी तो 0 आएगा। तो 2 5 10 हो गया। तो आर की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 10.5 आ गई। एक चीज तो हमने यहां से आर निकाल लिया। तो पहली दूसरी इंडिकेशन क्या मिल गई? देखो क्वेश्चन में मुझे थीटा भी निकालने को कहा है रेडियन का, वो भी रेडियन का, और आर भी दे दिया। अब देखो ये ट्रेवलिंग वाली चीज क्या है, मैंने आपको ये बात क्लियर करी है मेरा बेटा। कभी भी आपके पास रेडियन सिस्टम के अंदर जो हमेशा आपको क्वेश्चन दिया जाएगा वो व्हील के जरिए का ही होगा। यानी कि वो घूमने का, चक्कर लगाने का, चक्कर कंप्लीट करने का, एक रेवोल्यूशन का, एक हिस्सा पूरा करने का, एक कंप्लीट राउंड का, इस तरह की बात की जाती है सेंटर के जरिए। यानी कि हमेशा जो क्वेश्चन आता है रेडियन सिस्टम के ऊपर वो इन तमाम चीजों पे ही घूमता है। अगर आप क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन भी तो यही बात कर रहा है कि एक पर्टिकुलर जो व्हील है उसने इतने हजार किलोमीटर, इतने हजार मीटर अपने कवर करे पर मिनट के ऊपर। यानी कि वो जो पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रहा है एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक का, वो मेरा क्या आ गया? एस आ गया। और ये एस जो ट्रेवलिंग मेरा डिस्टेंस गिवन है, ये किसमें गिवन है? मुझे पर मिनट के अंदर गिवन है, मीटर का। यानी कि 5040 मुझे मीटर पर मिनट गिवन है। सबसे पहले तो अगर मुझे इसे सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करवा दूंगा? मिनट से सेकंड में जाने के लिए डिवाइडेड बाय 60 करवा दूंगा। तो क्या हो जाएगा? एक जीरो से जीरो कैंसिल आउट, और फिर 504 डिवाइडेड बाय 6 फर्दर सिंप्लीफाई कर लो यार, क्या मसले की बात है? क्या हो जाएगा भाई? 2 3 6, 2 2 4, एक कैरी, 2 5 10, 2 2 4, और सिंप्लीफाई हो जाएगा। 3 1 3, 3 के टेबल में सबसे बड़ा नंबर 24, 3 8 24, एक कैरी चला गया, 3 4 12, तो
तो एस की वैल्यू क्या आ गई, अब ये आ गई तुम्हारे पास 84 मीटर पर सेकेंड। बट देखो तुम्हें जो आर गिवन है, वो जो आर गिवन है किसमें गिवन है, सेंटीमीटर के अंदर, और जो तुम्हें ये एस गिवन है मीटर के अंदर है, तो इसको ऑब्वियसली अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा। अब भैया मीटर से सेंटीमीटर में कैसे जाते हैं, देखो बड़ी बेसिक बातें हैं। ट्रिगोनोमेट्री से मेजॉरिटी अवाम डरती इसीलिए है क्योंकि बड़ी बेसिक चीजों का टेस्ट हो जाता है। वो टेस्ट जो स्कूल लेवल में पढ़ा नहीं होता ना, वो यहाँ पे हो जाता है। मीटर से सेंटीमीटर में कैसे जाती है, बड़ी से छोटी में जाने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करती हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो डायरेक्टली मेरे पास एस की वैल्यू क्या आ गई, 8400 आ जाएगी। अब फाइनली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व हो जाएगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, आर की वैल्यू क्या निकाली भाई, 10.5 निकाली। और एस क्या है हमारे पास, एस हमारे पास क्या है मेरा बेटा, ये आ रहा है 8400, और थीटा का थीटा एज इट इज। अब देखो मेरा बच्चा, हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए ना, तो 10.5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 8400 डिवाइडेड बाय 10.5। अब बच्चा अक्सर पैनिक करता है, सर ये पॉइंट वाली चीज सॉल्व कैसे करेंगे। मेरा बेटा बहुत ही आसान तरीका है, कैसे सॉल्व करेंगे। इस पॉइंट को अगर मैं रिमूव करवाऊंगा, ऊपर क्या आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। एक तरीके कार तो सॉल्व करने का आसान सा ये होता है, तो पहले तो आप इस तरीके को फॉलो कर लो। क्या करा हमने, सिंपल तरीके से पॉइंट को रिमूव करवाया तो ऊपर क्या आ गया, जीरो। अब ये ऊपर क्या बन गया, ये बन गया 84,000 डिवाइड बाई 105। देखो 105 से करीब तरीन ऐसा कौन सा नंबर है। अभी तक हमने काम क्या करा है, हमने पॉइंट को रिमूव करवाया तो अपोजिट प्लेस के ऊपर एक जीरो आ जाता है। ये बड़ी सिंपल सी बात है, तमाम स्टूडेंट्स को मालूम होगी कि जब कभी आप डेसिमल को रिमूव करवाते हो तो अपोजिट प्लेस के ऊपर एक जीरो आ जाता है। अब हमने करना क्या है, बहुत आसान सी चीज। अब देखो ऊपर बन गया ये 84,000, नीचे क्या आ गया आपके पास 105। आपने सोचना है जल्दी से रफ मैथ्स के ऊपर, 105 से पहला ऐसा कौन सा नंबर है जो बड़ा इजी होगा। सबके जहन में आ जाएगा सर 8, सर 100 बड़ा इजी होता है। अब सोचो, अगर मुझे 100 के ऊपर 8000 या 800 को या 8000 को क्या करना हो, खत्म करना हो, तो मैं किस नंबर के ऊपर फौरन अप्रोच करूंगा। जाहिर सी बात है, मैं कहीं ना कहीं 8 के आसपास या 7 के आसपास के नंबर के ऊपर इसको कैंसिल करने के ऊपर जाऊंगा। क्यों, क्योंकि 1 के टेबल के ऊपर 7 के ऊपर या 8 के ऊपर ही 800 मुझे मिल रहा होगा। बड़ी सिंपल सी बात है। मगर ये कौन सा नंबर है नीचे, ये तो 105 है। अब मुझे 105 के रेफरेंस जल्दी से देख लेता हूं। यानी कि मैं चला गया 105 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 7, कि भाई क्या 105 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं कि पूरी चीज कैंसिल आउट हो सकती है। आओ चेक कर लेते हैं। 5 7 35 का 5 और 3, 7 0 और 3 का इजाफा क्या हो गया 10, जीरो का 1, 7 1 7 और 8, तो ये तो क्या बन रहा है मेरा बेटा, ये तो मेरे पास बन रहा है 805। यानी कि क्लियरिफाई ऐसे नहीं हो रहा। अब क्या करते हैं भैया, एक और काम कर लेते हैं, और वो काम क्या करते हैं, सिंपल तरीके से 105 को किससे करवा देते हैं, 8 से करवा देते हैं। तो 5 8 क्या बन जाएगा, 40 का 0 और 4, 5 0 0, सॉरी 8 0 0 और 4, 4 का 4 यहाँ पे आ गया, और 8 1 8, तो ये क्या बन गया, 840 बन गया। यानी कि 105 के 8 के ऊपर जब मैंने 105 को 8 से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास क्या आ रहा है, 840 आ रहा है। यानी कि 105 8 के ऊपर ये तीन चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो बाकी क्या बचेंगे, 2 जीरो बचेंगे। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल तरीके से 800 आ जाएगी। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या ये बात क्लियर होती है बेटा, हमने कैसे सॉल्व करा, सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करोगे सॉल्व हो जाएगा। यानी कि आपने 105 का टेबल वहां तक पढ़ना है जब आप इसके इनिशियल चीज को कैंसिल आउट करवा सको। जब आप इनिशियल चीज को कैंसिल आउट करवा दोगे तो बाकी जीरो आपके पास स्टार्टिंग वाले डिजिट के साथ लिख दिए जाएंगे। अच्छा, एक बच्चे ने मुझसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था माशाल्लाह से, और वो पूछा था सर ये 8400 कैसे आया। बेटा कभी भी आप मीटर से सेंटीमीटर में जाते हो तो मल्टीप्लाई करवाते हो, बड़ी बेसिक मैथ्स है ये तो, बेसिक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट आपको यहाँ पे 84 मीटर्स गिवन था, आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 84 मीटर से मैं सेंटीमीटर में कैसे जाऊंगा भाई, सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई बाय 100 करवा दूंगा तो क्या बन जाएगा, 8400 बन जाएगा मेरा बच्चा। क्लियर है भाई, कोई मसला इस कॉन्सेप्ट के अंदर, कोई मसला इस क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट का आया, एक और क्वेश्चन जो मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन का बच्चे का आया, क्या आया भैया, कि सर ये आपने इसको मीटर से सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट करा। अगेन मेरा बेटे टोटली डिपेंड हो रही है आपको क्या आसान लगता है। अगर आपको यहाँ पे आसान ये लगता है कि आप इसको मीटर में सॉल्व करना चाहते हो तो आप मीटर में सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल एक सिंपल सी बात है। और अगर आप मीटर में करोगे तो ये आपकी कैलकुलेशन ज्यादा इजी हो जाएगी। इट्स टोटली अप टू यू, आप किस पैटर्न पे करना चाहते हो। मैंने क्या कहा, मैं आपसे दोबारा कहता हूं भाई, अगर आप
कैलकुलेशन सेंटीमीटर के ऊपर नहीं करना चाहते, मीटर पे करना चाहते हो, मीटर पे कर सकते हो। मगर अगर आप गौर करो, अच्छा नहीं मैंने कहीं लिखाया नहीं दे तो खैर चलो, अगर आप इसको मीटर पे करना चाहते हो मीटर पे कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि सेंटीमीटर पे आपको ज्यादा इजी रहेगा, आप उसमें कर लो, कोई मसले की बात नहीं है। हाँ, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरा बेटा, रेडियन एंगल है। एंगल जब आप निकालोगे तो जाहिर सी बात है आर डिवाइडेड बाय जब एस करोगे दोनों के आर डिवाइडेड बाय जब एस करोगे दोनों के यूनिट्स तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम यूनिट्स होंगे, तो थीटा के ऊपर तो यूनिट कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्लियर है भाई, क्लियर है? अब कोई मसला? हाँ भाई खुजैमा, बात क्लियर होगी मेरा बेटा? अच्छा, आपका क्या मसला है मेरा बच्चा इफ्रा? हाँ भाई, आपका क्या इशू आ रहा है? हाँ मेरा बेटा, सर रेडियस तो सेंटीमीटर में है, तो मेरा बेटा ये रेडियस सेंटीमीटर में है ना, तो मैंने इसको भी सेंटीमीटर में लिखा है, मैंने ये एस भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। बिल्कुल मेरा बेटा, ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री में डिफरेंस होता है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। बात, मैं एक बात हमेशा अपने स्टूडेंट को कहता हूं, बेटा आपने कभी भी क्वेश्चन देख के परेशान नहीं होना। वो टीचर कभी सही नहीं हो सकता जो कहे कि यार सिर्फ मेरा ही मेथड सही है, मैं कभी ये नहीं कहता, मैं हमेशा कहता हूँ मेरा मेथड जरूरी नहीं 100% सही हो यार। अगर आपको मुझसे अच्छी कोई चीज आती है, मैं 100 दफा कहूंगा मुझे भी सिखा दो भाई, मैं भी सीखना चाहूंगा। यानी कि अगर आप मीटर में रख के कर रहे हो और अगर आप सेंटीमीटर रख के कर रहे हो, इट्स टोटली अप टू यू, इट्स टोटली अप टू यू। आंसर में फर्क नहीं आ रहा, हाँ मेरा बेटा मुझे बात मालूम है आंसर में फर्क नहीं आएगा, मैं तो ओपनली कह रहा हूँ आंसर में फर्क नहीं आएगा भाई। एंगल का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो मीटर में रखो सेंटीमीटर में रखो, आंसर दोनों में सेम आएगा भाई। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अपने तमाम स्टूडेंट से कि भाई कोई चीज अगर मुझसे अच्छी आती है मुझे सिखाओ, मैं सीखना चाहूंगा तुमसे यार। सो इट टोटली डिपेंड ऑन यू। हमेशा क्वेश्चन करने के 10,000 तरीके होते हैं, मैंने सेंटीमीटर में सॉल्व किया है, आप मीटर में सॉल्व कर लो यार। आपके पास कोई और अच्छा यूनिट है उसमें सॉल्व करो। आपने हमेशा कैलकुलेशन करते हुए ये चीज देखनी है आपके लिए क्या इजी, पेपर आपने जल्दी सॉल्व करना है मेरा बेटा। क्लियर है? तो फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे जल्दी से। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? अगला क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। बेटा आज इस टॉपिक को हमने लाजमी एंड करना है, ताकि कल हम एक डिफरेंट तरह के टॉपिक को स्टार्ट कर सकें। अच्छा भाई, एक और क्वेश्चन जल्दी से। कहाँ है भाई? बड़े मजे का क्वेश्चन है हमारे पास, उसको ही मैं करवाना चाहूंगा। हाँ, a belt 24.75 meter long passes, a belt 24.75 meter long passes around 1.5 centimeter diameter pulley. A belt 24.75 meter long passes, a belt 24.7 meter, a belt 24.75 meter long passes around 1.5 centimeter diameter pulley. A belt 24.75 meter long passes around 1.5 centimeter diameter pulley. As the belt makes two complete revolution हो गया, as the belt make two complete revolutions, as the belt make two complete revolutions in a minute, as the belt make two complete revolutions in a minute, how many radians does the wheel turn in 1 second? मैं तमाम क्वेश्चंस का बारी बारी जवाब देता हूं, काइंडली गिव मी 2 सेकंड। सही है ना? पहले क्वेश्चन उतार लीजिए, क्या कह रहा है? अ बेल्ट 24.75 मीटर लॉन्ग, अ बेल्ट 24.75 मीटर लॉन्ग passes around 1.57, 1.5 लिख लो, 1.5 diameter, 1.5 diameter pulley, as the belt makes two complete revolution in a minute, as the belt makes two complete revolution in a minute, how many radians does the wheel turns in 1 second? How many radians does the wheel turns in 1 second? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन जो मुझे बहुत ज्यादा कभी कभार पसंद आ जाता है। हम भी सबने क्वेश्चन उतार लिए, तो जरा मैं पहले बातों का जवाब दे देता हूं।
मेरे पास एक बच्चे ने 818 पर सेकंड आएगा। बिल्कुल मेरा बेटा, लास्ट क्वेश्चन का आंसर 818 पर सेकंड था। अच्छा सर प्रीवियस स्क्रीन शेयर कर दीजिए। मेरा बेटा मैं जैसे ही क्लास को ऑफ करूंगा, लेक्चर अपलोड कर दूंगा, तो काइंडली वहां से रिकॉर्डिंग ले सकते हैं मेरा चंदा। अच्छा बाकी कोई भी क्वेश्चन तो नहीं है मेरे पास। एलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट यार चलो मैं बता देता हूँ क्या होता है, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा भाई अब इस तरह क्वेश्चन को देख लीजिए। अच्छा मेरे पास एक क्वेश्चन और आया कि सर ये क्वेश्चन जो आप करवा रहे हैं डायरेक्टली एलईडी पेपर में आते हैं। फॉर गॉड सेक नहीं मेरा बच्चा, मैं आपको खाली क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूँ। बेटा मैथ्स के अंदर आपका जो पेपर नस्ट का बनाएगा, फास्ट का बनाएगा, एलईडी का बनाएगा, जीआईकेआई का बनाएगा, वो एज इट इज क्वेश्चन थोड़ी देगा। बहुत दफा मेरे बेटा लेक्चर्स के अंदर एक एक क्वेश्चन जो शामिल होते हैं बेटा वो पास पेपर के ऊपर होता है। मैं प्राउडली इस बात को खड़े होकर कहता हूं कि भैया मेरे जो लेक्चर्स के अंदर क्वेश्चन शामिल होते हैं वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के पेपर में लिए गए होते हैं, ये बात कहता हूं। मगर 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 आपको मैं ये बात लाजमी बताना चाहता हूं कि भाई आपके पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं थोड़ी बता सकता हूं, वो तो अल्लाह भीतर जानता है भाई। यस इससे मिलता जुलता होगा, इसकी मैं गारंटी आपको देता हूं, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर होगा। अगर आपने इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो इस जैसे जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे आप कर सकते हो अगर आप तरीके से अपना दिमाग यूज करोगे। क्लियर है भाई? अब वापस आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? आपको कहता है कि एक बेल्ट है और वो बेल्ट कितनी बड़ी है? 24.75 मीटर लॉन्ग है। अच्छा भाई अराउंड 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर पुली एज द बेल्ट मेक टू कंप्लीट रेवोल्यूशंस। अब जरा क्वेश्चन समझो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल और थोड़ा सा मजे का है। तुमने से किसी ने पानी की मोटर देखी हुई है? ये वाली पानी की मोटर मुझे नहीं पता तुम लोगों के घरों में समर पंप है नहीं है। समर पंप क्या होता है? वो पानी की मोटर छक 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 चलती है ना, वो चलती नहीं है, वो डायरेक्टली जमीन से सक करके ऊपर की मोटर पे चला देता है। अगर तुम में से किसी के घर में भी वो पानी वाली मोटर अगर मौजूद है, पानी वाली मोटर क्या होती है यार वो इस तरह की, उसके ऊपर एक बेल्ट बंदी होती थी। अगर नहीं भी मौजूद अब घर पे तो एटलीस्ट तुमने देखी जरूर हुई कहीं ना कहीं पे। वो मोटर जो होती थी उसमें क्या होती थी? एक बेल्ट बंदी होती थी, इफ यू रिमेंबर दैट थिंग। तो समझो जरा क्वेश्चन को रिलेट करो, क्वेश्चन जरा उसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। क्या कह रहा है? तुम्हारी वो पानी की मोटर के ऊपर जो काली कलर की बेल्ट बंदी हुई है ना, उसकी उसने तुम्हें लेंथ दे दी है। और वो तुम्हें उसने एक तरफ की लेंथ दी है, यानी कि बेल्ट के एक हिस्से की लेंथ दी है। और वो एक हिस्से की लेंथ कितनी दे दी उसने आपको? 24.7 मिलीमीटर, 7 मीटर। क्वेश्चन 7-0 कर दो इसको, कुछ नहीं तो क्वेश्चन तुम्हारी सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको उसने एक पर्टिकुलर साइड की लेंथ कितनी दे दी? 24.7 मीटर। आगे आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया वो जो बेल्ट बंदी हुई है ना वो इतने डायमीटर के ऊपर है। डायमीटर जब उसने आपको दे दिया इसका मतलब क्या? रेडियस आप खुद से फाइंड कर सकते हो, यानी कि ये जो उसने आपको वैल्यू दे दी किसकी दे दी? डायमीटर की। तो जब कभी उसने आपको डायमीटर दे दिया इसका मतलब वो जो मोटर वो जो सर्कल के ऊपर बेल्ट बंदी हुई है उसका उसने आपको डायमीटर दे दिया। डायमीटर का मतलब कंप्लीट लेंथ दे दी। तो आप उसका हाफ करके रेडियस निकाल लोगे। तो रेडियस निकालने के लिए क्या करोगे? डायमीटर को 2 से डिवाइड करवा दोगे। तो आपका डायमीटर क्या है? 1.5 है ना, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 2। खुदारा इसके लिए आपको सिंपल सा आंसर आ जाएगा इसका, बट अगर समझना चाहते हो 1.5 डिवाइड बाय 2 क्या होगा मैं वो भी समझा देता हूँ। मेरा बेटा देखो ये जो 1.5 है 2 से छोटा नंबर है, तो क्या करोगे? 0 पॉइंट लगा दोगे। जब आप 0 पॉइंट लगाओगे तो ये एक कैरी आगे चली जाएगी, ये पॉइंट आगे बढ़ जाएगा। ये बचपन वाली मैथ्स करी होगी मेरा बेटा। तो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। जब 15 हो जाएगा तो 2 के टेबल के ऊपर 15 कहाँ पे आता है? 15 तो नहीं आता, 14 आता है, तो 0.7 हो गया। क्या बन गया आपका? 14 आ गया, एक कैरी आ गया। अब ये एक बचा, चूंकि आप एक दफा पॉइंट ऊपर पहले ले चुके तो डायरेक्टली यहाँ पे 0 लगा सकते हो। तो क्या बन गया? 10 बन गया, और 2 5 से 10 होता है। तो 1.5 डिवाइड बाय 2 का आंसर क्या होता है मेरा बेटा? 0.75 होता है। क्लियर है भाई? अगेन मैं ये वो तमाम अच्छी यूनिवर्सिटीज के लिए आपको पढ़ा रहा हूं। अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी की तैयारी करोगे तो बेटा वो यूनिवर्सिटी जिनमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता भी है ना उसको आप निकाल लोगे। देखो कैलकुलेटर का अलाउ होना कोई कमाल नहीं है, आपको कैलकुलेटर के बगैर अगर मैथ्स आना स्टार्ट हो गई ना ये ज्यादा कमाल है। क्लियर है मेरा बच्चा? अच्छा भाई तो आपका रेडियस क्या आ जाएगा? 0.75। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन में एक बात बड़े मजे की हुई है कि आप में से किसी बच्चे ने नोट करी? क्या कहता है क्वेश्चन? आपसे कह रहा है कि एज द बेल्ट मेक्स टू कंप्लीट रेवोल्यूशंस इन अ मिनट। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? आपकी जो बेल्ट है जिसकी उसने आपको लेंथ दी हुई है और एक डायमीटर दिया हुआ है, वो पर्टिकुलर बेल्ट जो है वो 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन करती है किसके अंदर? 1 मिनट के अंदर। किसके अंदर करती है? 1 मिनट के अंदर 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन करती है। यानी कि एग्जामिनर ने जो आपको बेल्ट की लेंथ दी है वो कंप्लीट बेल्ट की नहीं दी।
क्यों? क्योंकि भाई जब मोटर चलेगी, छक 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 पूरी मोटर करेगी अपनी, तो बेल्ट पहले इस पोर्शन पे होगी, फिर इस पे जाएगी, फिर इस पे जाएगी, फिर इस पे जाएगी, यानी कि वो बेल्ट रोटेट कर रही है। तो एग्जामिनर ने आपको एक कंडीशन बता दी कि आपकी जो बेल्ट है वो 1 मिनट के अंदर 2 रेवोल्यूशन कवर करती है, और उस बेल्ट की लेंथ ये है। तो अगर मैं 1 मिनट के ऊपर, अगर मैं 1 मिनट के ऊपर अपना डिस्टेंस निकालना चाहता हूं बेटा, तो कैसे निकालूंगा? देखो, एग्जामिनर ने मुझे भी खाली बेल्ट की लेंथ दी हुई है, एग्जामिनर ने खाली बेल्ट की लेंथ दी हुई है, और ये कहा हुआ है कि वो पर्टिकुलर जो बेल्ट है ना, वो बेल्ट, उसकी लेंथ ये है। अब एग्जामिनर मुझसे आ गया, कह रहे कि भाई अगर अगर वो बेल्ट 2 कंप्लीट चक्कर 1 मिनट में लगाती है, और एक चक्कर की लेंथ 24.7 है, तो मैं 1 मिनट पे अपना डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूं, नहीं कर सकता? देखो, ये बड़ी बुरी आसान सी बात हो गई कि मैं कहता हूं कि मेरी गली की जो लेंथ है वो 20 मीटर है, मगर 1 मिनट के ऊपर मैं 2 चक्कर लगा सकता हूं, यानी कि मैं 22 कर दूंगा तो मेरे पास 40 मीटर वो डिस्टेंस आ जाएगा, जो मैं पर्टिकुलर 1 मिनट में अपनी गली का कवर कर सकता हूं। एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो भाई एग्जामिनर भी तो ये आपसे कह रहा है, उसने आपको बेल्ट की लेंथ दे दी, उसने आपको बेल्ट की लेंथ दे दी, और यानी कि इन अदर वर्ड्स उसने आपको एक चक्कर की लेंथ दे दी है। अब वो आपसे कह रहे हैं कि 1 मिनट में 2 चक्कर होते हैं, यानी कि जो मुझे लेंथ गिवन है 24.7, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? सिंपल सा आंसर आ जाएगा, 7 2 14 का 4, एक कैरी चला जाएगा यहाँ पे, सही है। और क्या बन जाएगा? 4 2 8, और एक आपके पास 9 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? 2 2 4। अगर आप में से किसी को ये वाली कैलकुलेशन नहीं आती तो बेटा मैं सिखा देता हूं। 24.7 को अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो बेटा डेसिमल प्लेस मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है? बहुत ही आसान चीज है। 7 2 14 का 4 और 1, जब कभी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो डेसिमल प्लेस नंबर को, तो आपने पॉइंट को नहीं देखना, इग्नोर कर देना है, और 4 2 8 और 1 9 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। जब आपने मल्टीप्लीकेशन कर ली, उसके बाद डेसिमल को प्लेस किया जाता है। तो भाई देखो, ये डेसिमल कहां पे आ रहा है? पहले डिजिट के एंड में आ रहा है, और कितना एंड में आ रहा है? 1 प्लेस से पहले आ रहा है। तो मेरा जो भी आंसर होगा उसमें 1 प्लेस से पहले मैं एक डेसिमल लगा दूंगा। एक सिंपल सी बात हो गई। तो मेरे पास ये 49.4 क्या आ गया? मीटर मेरा डिस्टेंस आ गया। अब देखिए क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया किस में निकालो? सेकंड्स में निकालो। तो ये मेरे पास अभी मिनट के अंदर आ रहा है, तो सेकंड में कन्वर्ट करवाने के लिए क्या करेंगे? इसको डिवाइडेड बाय 60 कर दूंगा, तो मेरे पास कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी, किसके अंदर? सेकंड्स के अंदर आ जाएगी। क्लियर है बेटा? इसके बाद हम क्या करेंगे? अच्छा, अगर वो भी समझ में आए तो बता देता हूँ कैसे आ रही होगी। ये डिवाइड बाय 60 करोगे तो आपके पास कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी, और वो जो वैल्यू आ रही होगी किसके अंदर आ जाएगी? आपके पास सेकंड्स के अंदर आ जाएगी। अब लास्ट के अंदर फाइनली क्या काम कर लोगे? आपके पास ये मीटर के अंदर होगा अभी, इसको एस इज इक्वल टू आर थीटा पे कन्वर्ट करवा लोगे। अच्छा, कैसे कन्वर्ट करवाओगे? मुझे निकालना क्या ओरिजिनली क्वेश्चन के अंदर ओरिजिनली मुझे अपना एंगल फाइंड करना है। आर मुझे गिवन है 0.75 सेंटीमीटर, एस जो मेरे पास आ रहा होगा वो मीटर आ रहा होगा। एस क्या आ रहा होगा मेरे पास? वो मीटर में आ रहा है। कुछ भी आ रहा होगा मीटर के अंदर हमारे पास, मैंने भी निकाला नहीं है क्या आ रहा है एग्जैक्टली, मेरे ख्याल में। चलो चेक कर लेते हैं निकाल के क्या आ रहा होगा, ये चेक कर लेते हैं। बट इतना मुश्किल आपके पास आएगा नहीं। आपके पास ये क्या हो जाएगा? एक कैरी आगे चलेगा तो ये बन जाएगा आपके पास 494 डिवाइडेड बाय 60, 600 हो जाएगा। और इसको फर्दर सिंपलीफाई जब मैं करवा रहा हूँ, ये तो पॉइंट्स में चला जाएगा, ये तो कुछ पॉइंट्स में चला जाएगा। खैर एक्स वाई जो भी आ रहा होगा, मेन कॉन्सेप्ट समझना आपको बेटर है। तो आपके पास ये सेंटीमीटर में आ रहा होगा, तो दोनों का यूनिट पहले मैं सेम कर लूंगा। इधर सेंटीमीटर तुम्हें दोनों कन्वर्ट कर लो, इधर मीटर में दोनों कन्वर्ट कर लो, यानी कि यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। ये आंसर किस में आएगा? जब आप इसको इससे डिवाइड करवाओगे। एक्जैक्टली 0.82 आ रहा होगा बेटा, बिल्कुल ऐसा ही है। 0.82 आपके पास आ रहा होगा, तो आपके पास 0.82 जो आ रहा होगा ये आपका मीटर्स के अंदर आ रहा है। या तो आप जो रेडियस को भी आप सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करवा लो, या फिर इसको भी मीटर से सेंटीमीटर कन्वर्ट करवा लो, और फिर फाइनली इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दोबारा से सुन लीजिए इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट। कि बेटा इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिंपल तरीके से एक पानी की मोटर की एग्जांपल दी हुई है, लेट सपोज। उसकी आपको बेल्ट की उसको उस पानी की मोटर के ऊपर जो बेल्ट होती है ना, उसकी लेंथ गिवन है, सही है, एक्स वाई जी जो भी लेंथ है। क्वेश्चन का डेटा मैंने काफी मुश्किल लिखवाया है, अगर राहुल बढ़ना सिंपल तरीके से कैलकुलेशन आप कर सकते हो, इसमें कोई इतने मसले की बात नहीं है। बच्चों ने मुझे जवाब भी देना स्टार्ट कर दिया, 0.82 होगी, वरना कुछ इतने मसले की चीज नहीं है। तो कॉन्सेप्ट टोटली इस क्वेश्चन का ये क्या है, आपने उसने आपको बेल्ट की लेंथ दे दी है। क्लियर है भाई? अब वो क्वेश्चन आपसे डिमांड ये कर रहा है कि भाई
एक चक्कर की मैंने लेंथ तो तुम्हें दे दी बेल्ट की, अगर 1 मिनट के अंदर 2 चक्कर हो रहे हैं यानी कि 2 रेवोल्यूशंस, इफ इन अ मिनट देयर आर 2 रेवोल्यूशंस, तो मेरा बेटा डिस्टेंस क्या बन गया, यानी कि एग्जामिनर आपसे कह रहे हैं कि भाई एक चक्कर की लेंथ अगर क्या है तुम्हारे पास 25 है लेट सपोज, तो बताओ 2 चक्कर की लेंथ क्या होगी। जाहिर सी बात है मैं 25 × 2 कर दूंगा तो मेरे पास 2 चक्कर की लेंथ आ जाएगी 1 मिनट के अंदर। इस तरीके से हमने पहले अपना एस निकाल लिया, और जब एस निकाल लिया तो जाहिर सी बात है मीटर में आ रहा होगा उसको, अब सेंटीमीटर उसको आप पहले मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करवा दिया, तो आपके पास वो सेकंड के अंदर आ गया। सही है ना भाई। और यहाँ पे क्या करा, क्वेश्चन में डायमीटर गिवन था, तो डायमीटर से आपने फाइनली अपना रेडियस भी निकाल लिया। अब जब डायमीटर भी आ गया रेडियस भी आ गया तो आप इजीली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में से एस निकाल लोगे। बताओ भाई ये क्वेश्चन पल्ले पड़ा, बताओ भाई क्वेश्चन पल्ले पड़ा, क्वेश्चन क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का समझ में आता है या नहीं आता, जल्दी से बता दो क्वेश्चन क्लियर हुआ नहीं हुआ, वरना मेरा गला सुखाने का फायदा नहीं होगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे पास खुदैमा का आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, मैं लाजमी इसको रिप्लाई करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन मेरे ख्याल में लिटरली बंदे ने सोचा और अच्छा क्वेश्चन है। आपका मेरे पास जो क्वेश्चन आया वो ये आया, सर चक्कर एक लगाए या दो, लेंथ कैसे चेंज हो रही है और किस चीज की हो रही है। वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो मेरा बेटा लेंथ चेंज थोड़ी हो रही है, हम तो कह रहे हैं हमें एस निकालना है, एंड व्हाट इज दिस एस, एस इज बेसिकली द आर्क लेंथ, यानी कि मुझे अपना क्या निकालना है, एक तरीके डिस्टेंस निकालना है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर जो मुझे लेंथ गिवन है वो किसकी गिवन है, कंप्लीट बेल्ट की गिवन है। ये कंप्लीट बेल्ट बेल्ट की जो भी लेंथ आ रही है मुझे क्वेश्चन में गिवन है, आसान जबान में, इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। 24.75 मैंने लिखवा दिया, 25 कर दो इसको, यानी कि आसान जबान में 25 आपको गिवन है, 25 गिवन है, सही है ना, 25 गिवन है आपको लेंथ। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 मिनट में वो जो बेल्ट है ना वो 2 चक्कर कंप्लीट कर रही है। 2 रेवोल्यूशन का मतलब क्या है कि भैया 1 मिनट के अंदर वो बेल्ट क्या कर रही है, 2 चक्कर लगा रही है, 2 चक्कर कंप्लीट कर रही है। तो अगर एक चक्कर के ऊपर कंप्लीट बेल्ट की लेंथ 25 होगी, तो जब 2 चक्कर लग रहे हैं तो 25 × 2 करूंगा नहीं करूंगा मेरा बेटा। अब बात समझ पा रहे हो, सर चक्कर एक लगाए या दो, लेंथ कैसे चेंज हो रही है किस चीज चीज की, अगर आप ये पूछ रहे हो तो भाई देखो इसकी एग्जांपल वही है ना मोटर की। अगर एक एक चक्कर में मोटर 25 इंच मूव कर रही है तो 2 चक्कर में कितना करेगी, अगर मैं आपसे बात पूछता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि भाई मेरे पास एक गली है, मैं जॉगिंग करता हूं, लेट सपोज सुबह मैं जॉगिंग जो पर्टिकुलर अपनी गली की कर रहा हूं और मैं उसकी लेंथ के हिसाब से बात करूं, मेरी गली की लेंथ लेट सपोज आ जाए 50 किलोमीटर की लेंथ आ जाए। मैंने बहुत भी ऊंची फेंकी है, 50 किलोमीटर बहुत दूर होता है बेटा। मैंने क्या कहा, 50 किलोमीटर की पर्टिकुलर वो लेंथ आ गई गली की, सही है ना। अगर मैं कहूं कि यार मैं अपनी सुबह सुबह जॉगिंग करते हुए क्या करता हूं, 2 पर्टिकुलर चक्कर कंप्लीट कर लेता हूं, यानी कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं सुबह हंसता खेलता हुआ, मैंने क्या कहा मैं गली के 2 राउंड मार लेता हूँ। 2 राउंड मारने का मतलब क्या है, मैं कितना डिस्टेंस कवर करता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि अब इस बात को पिक कर सकते हो रियल लाइफ से। देखो ये वही बेल्ट वाली एग्जांपल आ रही है, मैंने क्या कहा, मैं सुबह सुबह निहार मुंह उठ के अपनी गली के 2 चक्कर कंप्लीट कर लेता हूं भाई, और मेरी गली का एक चक्कर कितना है, 50 किलोमीटर का लेट सपोज, तो 50 × 2 करूंगा तो उसका मतलब आपके पास वो नेट अमाउंट आ जाएगी जो मैं टोटल कवर कर रहा हूं 1 मिनट के अंदर। क्लियर है मेरा बच्चा, अब बात को क्लियर कर पा रहे हो बेटा आप। हाँ भाई। एक लास्ट क्वेश्चन के ऊपर हम इस पर्टिकुलर क्लास को एंड करेंगे। आई एम सो सॉरी मेरा बच्चा, बस एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, करवाना इसलिए जरूरी क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको आज के आज कंप्लीट करवाना जरूरी है, ताकि आप घर पे बैठ के अब इसके कोई प्रैक्टिस वगैरह कर सको और मैं टेस्ट के अंदर भी इन क्वेश्चन को दे सकूंगा। क्या क्वेश्चन आ रहा है, हाउ फार डज अ बॉय ऑन अ बाइसाइकिल ट्रेवल, हाउ फार हाउ फार डज अ बॉय ऑन अ बाइसाइकिल ट्रेवल, हाउ फार डज अ बॉय ऑन अ बाइसाइकिल ट्रेवल, how far does a boy on a bicycle travel? How far does a boy on a bicycle travel in 10 revolutions? How far does a boy on a bicycle travel in 10 revolutions? If the diameter of the wheel, if the diameter of his bicycle, of his bicycle, each is 56 centimeter,
हाउ फार डज अ बॉय ऑन अ बाइसाइकिल ट्रेवल इन 10 रेवोल्यूशन इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ हिज बाइसाइकिल ईच इज 56 सेंटीमीटर। अच्छा भाई, क्या कह रहे हैं आपसे पर्टिकुलर बेटा ये क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन, इसको क्लास को ऑफ करेंगे इंशाल्लाह। आपसे क्वेश्चन क्या कहता है, आपसे कह रहा है कि आपके पास डायमीटर गिवन है आपको, सही है ना, कितना डायमीटर गिवन है, 56 सेंटीमीटर गिवन है। जब डायमीटर आपको गिवन है तो जाहिर सी बात है रेडियस मुझसे फाइंड कर सकते हो। रेडियस कैसे निकालोगे, 56 डिवाइडेड बाय 2, तो 56 को 2 से आप डिवाइड करवाओगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगा सिंपल तरीके से। तो क्या आ जाएगा मेरा बेटा, 2 2 जार 4 और एक कैरी टू 8 जार 16, तो 28 सेंटीमीटर आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, रेडियस की। अच्छा, आगे आपसे क्वेश्चन बड़े मजे की बात कर रहा है यार। क्या कहता है, हाउ फार डज अ बॉय ऑन अ बाइसाइकिल ट्रेवल इन 10 रेवोल्यूशन इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ हिज बाइसाइकिल ईच इज 56 सेंटीमीटर। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन आपसे, हाउ फार। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको थीटा नहीं निकालना बेटा, हाउ फार का मतलब क्या है, आपको क्या निकालना है, एस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ फार डज अ बॉय ऑन अ बाइसाइकिल ट्रेवल इन 10 रेवोल्यूशन if the diameter of the wheel of his bicycle each is 56 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग बात को अगर आप पढ़ो तो क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं हाउ फार, कितना दूर गया बच्चा एक बाइसाइकिल के ऊपर, तो यानी कि निकालना क्या, एस की वैल्यू निकालनी है इन 10 रेवोल्यूशन। अब ये 10 रेवोल्यूशन वाली बात क्या है, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, काइंडली इसको स्किप कर दीजिए, आगे बढ़िए। आगे आपको उस पर्टिकुलर बाइसाइकिल का जो व्हील है उसका डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर जब गिवन है तो जाहिर सी बात है रेडियस तो मेरे पास आ ही जाएगा। अब बहुत दफा बच्चा क्वेश्चन देख के परेशान हो जाता है, सर ये एस इज इक्वल टू आर थीटा वाला फॉर्मूला तो यूज होगा, मगर सर थीटा कहां गिवन है, सर एस की वैल्यू कहां नहीं गिवन, सर एस तो गिवन है सर 10, थीटा नहीं गिवन है, आप कह रहे थे एस निकालना है। यानी कि बच्चा चीजों को मिला देता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा पैनिक हो जाता है। आपने बेटा ये काम नहीं करने, आपने ये काम नहीं करने। क्यों नहीं करने, आइए मैं आपको बता देता हूं। बेटा देखिए, क्वेश्चन के अंदर जब डायमीटर का जिक्र आ गया तो जाहिर सी बात है ये रेडियस है, जाहिर सी बात है ये तो रेडियस है। अब दूसरे नंबर के ऊपर, अब ये बात अक्सर आपके जहन में आ रही होगी, सर ये एस फाइंड करना है या थीटा फाइंड करना है, क्या करना है, क्योंकि दोनों के बारे में समझ में नहीं आ रहा। तो भाई देखो, हाउ फार, हाउ फार कभी भी मैथ्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर आ जाए इसका मतलब हमेशा डिस्टेंस ही होता है, तो यानी कि आपको आर्क लेंथ ही निकालनी है। अब तीसरी चीज, तो सर भाई थीटा क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो बेटा जरा दूसरी लाइन को दोबारा पढ़ लो। दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है, एक कंडीशन दी हुई है छोटी सी, हाउ फार डज अ बॉय ऑन अ बाइसाइकिल ट्रेवल इन 10 रेवोल्यूशन। अब सोचो जरा क्या बात है, अगर तुमने अपनी बचपन के अंदर कोई छठी जमात या सातवीं जमात किसी ट्यूशन वाली बाजी से नहीं पढ़ी हुई, क्योंकि ट्यूशन वाली बाजी कहने का मकसद ये होता है बेटा वो हमारे मास्टर का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें हमने तमाम लोगों ने उस कैरेक्टर से पढ़ा होता है और फिर हम अपना बेड़ा गर्क करके आते हैं वहां पे कॉन्सेप्ट्स का। तो बेटा अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पास नहीं मालूम होगी कि रेवोल्यूशंस आपके पास एक एंगल की फॉर्म पे हम कह रहे होते हैं। लेट सपोज अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक रेवोल्यूशन किसके बराबर होती है, एक रेवोल्यूशन बराबर होती है 2 पाई रेडियंस के। आई होप क्लास 6 क्लास 7 के अंदर ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि आपके पास 1 रेवोल्यूशन बराबर होती है किसके, 2 पाई रेडियन के। तो आपको क्वेश्चन के अंदर 10 रेवोल्यूशंस गिवन है, तो बेसिकली ये इंडिकेशन आपको कर रहा है किसकी, ये आपको इंडिकेशन कर रहा है, अल्लाह भला करे, कि ये आपको एंगल की वैल्यू दे रहा है, एंगल मतलब थीटा की वैल्यू आपको दे रहा है। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 रेवोल्यूशंस के ऊपर आपका बच्चा कितना दूर जाएगा, यानी कि आपको 10 रेवोल्यूशंस गिवन है, और ये बात हमें मालूम है कि एक रेवोल्यूशन बराबर होती है 2 पाई रेडियन के, तो भैया 10 रेवोल्यूशंस के ऊपर क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से 2 पाई को मल्टीप्लाई करवा देंगे 10 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, 20 पाई रेडियंस, क्या बन जाएगा, 20 पाई रेडियंस, क्या बन जाएगा, 20 पाई रेडियंस। तो ये जो 20 पाई रेडियंस आ जाएगा ये मेरा थीटा आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। फॉर गॉड सेक मेरा बच्चा इसको 3600 में नहीं अच्छा मल्टीप्लाई करके बता रहे हो, क्या करके बता रहे हो, अच्छा चलो जो भी करके बता रहे हो वैसे बता देता हूँ आपको भी फिलहाल। आपने इसको डिग्री में कन्वर्ट नहीं करना भाई, रेडियन में रहेगा। अब क्या करेंगे, सिंपल तरीके से एस इज इक्वल टू आर थीटा पे चले जाएंगे, एस का एस एज इट इज, आर की वैल्यू आपने निकाल ली क्या, 28, तो 28 का 28, और एंगल क्या आपने फाइंड कर लिया, 20 पाई रेडियंस, उसको यहाँ पे पुट करवा दीजिए, क्या हो जाएगा, 28 इंटू 20 कर लीजिए, 28 इंटू 20, सिंपल तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
ये आपका हो जाएगा 2 टू द 4 एंड देन 500 560। सॉल्व कर लो, 28 इंटू 20 कर लो भाई, क्या मसले की बात है। 0 टू द 0 पहले वाली सारी जीरो हो जाएंगी, 8 टू 16 560 हो जाएगा, नॉट रॉन्ग, यस 560 हो जाएगा आपके पास, 560 इंटू पाई। तो भाई इसमें कोई शर्माने की बात नहीं होती, अगर आपको कहीं भी फंसो ना तो बेसिक मैथ्स के ऊपर लाजमी जाओ, ये वाली मैथ्स अभी अपनी स्ट्रॉन्ग हमेशा रखना बेटा। तो क्या हो जाएगा भाई, 0 टू द 0, ये वाली पूरी चीज 20 आ रहा है नीचे, तो ये जीरो तमाम जो कैंसिल आउट कर देगा। और फिर क्या करते हैं, क्रॉस लिया आपने, 8 टू 16 का 6 और 1 टू 4 और 1 5, तो 560 सिंपल तरीके से। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा एस का, 560 पाई। पाई का मतलब क्या होगा आपके पास, सिंपल तरीके से आपके पास अल्लाह वाला करे 3.142 उसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। अच्छा, आपके पास क्लियर है भाई, तो आपके पास इस तरीके से एस यानी कि डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 560 पाई सेंटीमीटर, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करना चाहो तो क्या कर सकते हो, पाई के अंदर पाई की वैल्यू डाल दो 3.142, उसके ऊपर सॉल्व कर लो, तो वो भी आपका आंसर एक बन सकता है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड होता है, इस तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे, कुछ भी नहीं करना भाई। क्वेश्चन के अंदर क्या खास बात है, आपको एक रेवोल्यूशन गिवन है 2 पाई रेडियंस के, आपको 10 रेवोल्यूशन गिवन था, आपने 10 इंटू 2 कर दिया, तो आपके पास सिंपल तरीके से उसका पर्टिकुलर चीज आ गई, क्या आ गया आपके पास, थीटा की वैल्यू आ गई, और आपने सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करवा लिया। अच्छा, एक चीज सर, 2 पाई आर और 2 पाई रेडियन में क्या फर्क है। बेटा रेडियन जो होता है वो आपको डिनोट कर रहा है एंगल को, रेडियन जो आपके पास आ रहा है वो तो आपके एंगल को डिनोट कर रहे हैं, किसको डिनोट कर रहे हो। अगर तो आप रेडियन की बात कर रहे हो तो मेरा बेटा रेडियन तो आपके पास एंगल को डिनोट करवा रहा होता है, वाइल जिस आप 2 पाई आर का जिक्र कर रहे हो बेटा वो तो सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, वहां पे आर रेडियस को डिनोट कर रहा होता है। क्लियर है, दो डिफरेंट चीजें। अगर इसकी बेसिक बहुत दफा नस्ट लेवल के ऊपर तो इसको और डिटेल लेवल भी पूछ लेता है कि आपके पास एक रेवोल्यूशन कितने के बराबर होती है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक रेवोल्यूशन आपके पास बराबर होती है 6.3 के, 6.28 समथिंग के, और दो रेवोल्यूशन इसके बराबर होती है मेरे ख्याल में 12 के बराबर होंगी, तो 6.4 12.5 या 12.4 के बराबर होती है। तो बहुत दफा ये चीज पूछ ली जाती है कि वन रेवोल्यूशन किसके बराबर होती है, बेटा वन रेवोल्यूशन बराबर होती है 6.3 रेडियंस के, और टू रेवोल्यूशन किसके बराबर होती है 12.5 रेडियंस के। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बच्चे का, सर प्रीवियस क्वेश्चन में भी रेवोल्यूशन था, उसमें 2 पाई आर पुट क्यों नहीं करा था। वेरी गुड मेरा बेटा, बेटा इस क्वेश्चन के अंदर और उस क्वेश्चन के अंदर बड़ा डिफरेंस है। इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको रेवोल्यूशन दी गई है वो थीटा के लिए दी गई है, वो एंगल के लिए दी गई है, वो आपको चक्कर, वो जो आपका पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो एंगल है उसके बारे में इंडिकेशन दी गई है कि भाई आपका एंगल कहां एग्जिस्ट करेगा। यानी कि यहां पे जो रेवोल्यूशन आ रही है इस क्वेश्चन में एंगल के बारे में आ रही है, अगर आप क्वेश्चन को रिपीट करो। वाइल जो पिछला क्वेश्चन था उसके अंदर आपको ये बात बताई गई थी कि आपका जो एक चक्कर लग रहा है वो कितने हिस्से में लग रहा है, वहां पे रेवोल्यूशन एज अ एक साइकिल यूज किया गया था वर्ड। दोनों में बड़ा डिफरेंस है मेरा बेटा, मैंने जानबूझ के दो क्वेश्चन करवाए ये रेवोल्यूशन वाले। पिछला जो क्वेश्चन था वहां पर रेवोल्यूशन एज अ साइकिल यूज हुआ था, साइकिल बोले तो एक चक्कर के तौर पे यूज हुआ था, यहां पर रेवोल्यूशन एज अ एंगल यूज हुआ है। इस बात को क्लियर कर पा रहे हो मेरा बेटा, अब क्लियर है आपकी बात। ये सर ये 1 आवर वाली बात रिपीट कर दें मेरा बेटा, बहुत दफा एक क्वेश्चन पेपर में आ सकता है आपके पास कि वन रेवोल्यूशन कितने रेडियंस के बराबर होता है, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि वन रेवोल्यूशन बराबर होता है 6.3 रेडियंस के, और टू रेवोल्यूशन किसके बराबर होता है 12.5 रेडियंस के। तो अब कुछ बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको साथ साथ हाथ करके बता दी कि एक रेवोल्यूशन कितने का बराबर होता है और टू रेवोल्यूशन कितने का बराबर होता है। हाँ भाई काजिम क्या कह रहे हो सर, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के नॉट अकर टुगेदर, नॉट सीडेड टुगेदर वाला क्वेश्चन नहीं करा है आपने। मुझे यार एक क्वेश्चन सेंड कर देना, मैं आपको हाथ का बता दूंगा कि आप किस तरह के क्वेश्चन की बात कर रहे हो। क्लियर है बेटा, जल्दी से एक क्वेश्चन लिखिए जरा। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम अभी टॉपिक पढ़ रहे थे, और वो टॉपिक क्या था हमारे पास, रेडियंस वाला, डिग्री वाला, एस इज इक्वल टू आर थीटा वाला, या फिर एंगल की मेजरमेंट वाला, इन अदर वर्ड्स। तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ, नस्ट के पास पेपर और आईबी के पास पेपर के ऊपर। जल्दी जरा उस क्वेश्चन को लिखिए। क्या कह रहा है, इफ अ सर्कल हैज द सर्कमफेरेंस ऑफ 16 इंचेस, if a circle have the circumference of 16 inches, if a circle a circle has the circumference of 16 inches, if a circle has the circumference of 16 inches, the area of a sector, the area of a sector, the area of a sector with a central angle, the area of a sector
द एरिया ऑफ अ सेक्टर विद अ सेंट्रल एंगल ऑफ 1.5 रेडियंस इज डैश। दोबारा से सुन लीजिए बेटा क्वेश्चन को, क्या कह रहा है? इफ अ सर्कल हैज द सर्कमफेरेंस ऑफ 16 इंचेस, इफ अ सर्कल हैज द सर्कमफेरेंस ऑफ 16 इंचेस, the area of a sector with a central angle, the area of a sector of the area of a sector with a central angle of 1.5 radians is dash। यानी कि क्वेश्चन में मालूम क्या करना है आपको? एरिया ऑफ दी सेक्टर मालूम करना है। क्वेश्चन में आपको क्या मालूम करना है बेटा? एरिया ऑफ दी सेक्टर मालूम करना है। आपको क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है? एक सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल गिवन है, और दूसरा आपको एंगल की वैल्यू गिवन है थीटा की, यानी कि 1.5 रेडियन जो कि गिवन है। तो भाई सिंपल तरीके से एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला लास्ट क्लास में आप लोगों को क्या बता चुका हूं। क्या होता है बेटा एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला? सिंपल तरीके से एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा। सिंपल सा फॉर्मूला। अब आपके जहन में आ रहा होगा सर ये आर कैसे निकालेंगे? तो बेटा सरकमफेरेंस की वैल्यू आपको गिवन है। सरकमफेरेंस क्या गिवन है? 16 इंचेस का। तो भाई सरकमफेरेंस होता क्या है सर्कल का? आपके पास फॉर्मूला क्या होता है सरकमफेरेंस का? इट इज 2 पाई आर। क्या होता है बेटा? 2 पाई आर। तो सरकमफेरेंस की वैल्यू आपको गिवन है क्या? 16। तो सरकमफेरेंस की वैल्यू गिवन है 16, और फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो यहां से अगर मुझे आर की वैल्यू चाहिए तो 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा? 8 डिवाइडेड बाय पाई। आर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 8 डिवाइडेड बाय पाई। सिंपल तरीके से अपने एंगल को भी और आर को इस फॉर्मूले में डाल दोगे, आंसर आ जाएगा। एक बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन जो नस्ट लेवल के ऊपर पूछा जा चुका है, आपने उसको सॉल्व कर लिया हंसते खेलते। भाई बताओ भाई, इजी है ना? क्या बन गया? हाफ का हाफ। आर के अंदर आर की वैल्यू क्या वैल्यू है आर की मेरा बेटा? 8 डिवाइडेड बाय पाई। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? द वैल्यू ऑफ थीटा इज 1.5 रेडियंस। तो सिंपल तरीके से, सॉरी 1.5 पाई है, थीटा की वैल्यू क्या गिवन है आपको? 1.5 पाई, 1.5 पाई रेडियंस। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। और फिर क्या बचा यहाँ पे? 8 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 2। इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, क्या बन जाएगा भाई? 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। तो क्या हो गया? 4 मल्टीप्लाई बाय 1.5। कैसे करोगे सॉल्यूशन? सिंपल सा है भाई, 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दो। 5 4 जार 20 का 0 और 2 का 2, 4 1 जार 4, 5 और 6। क्या मैंने बताया था? डेसिमल प्लेस मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है? जो भी आपके पास डेसिमल वाला नंबर है उसको और कर लीजिए। डेसिमल कितने पॉइंट दूर है डिजिट से? भाई एक डिजिट के बाद आ रहा है, तो आंसर में भी क्या होगा आपके पास? सिंपल तरीके से एक डिजिट के बाद ही वो लग रहा होगा। क्लियर है? कोई मसला? कोई मसला? अच्छा हाँ, आर पे स्क्वायर है, एग्जैक्टली मेरा बेटा आर पे स्क्वायर है। माय बैड, आर पे स्क्वायर था। यस, मैं आर पे स्क्वायर लगाना भूल गया था। वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, हम यहाँ से दोबारा कर लेते हैं। आर पे स्क्वायर था, माय बैड, मैं आर पे स्क्वायर लगाना भूल गया था। जल्दी से देखो भाई, फॉर्मूला क्या है आपका? एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। हाफ का हाफ एज इट इज। आर की वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा? आर की वैल्यू सिंपल तरीके से हमारे पास है 8 डिवाइडेड बाय पाई। क्या है आर की वैल्यू? 8 डिवाइडेड बाय पाई। बाहर स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज। थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? 1.5 पाई। थीटा की वैल्यू क्या है? 1.5 पाई। थीटा की वैल्यू क्या है? 1.5 पाई रेडियंस। तो क्या हो जाएगा सिंपल तरीके से? गौर से देख लीजिएगा जरा। हाफ का हाफ एज इट इज। 8 का स्क्वायर क्या होता है मेरा बेटा? 64। और ये पाई पे भी एक स्क्वायर चला जाएगा, और यहाँ पे क्या मौजूद है? 1.5 पाई। तो एक स्क्वायर से एक पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। एक पाई क्या हो जाएगा मेरा चंदा? कैंसिल आउट। और इधर क्या हो जाएगा? 2 1 जार 2। 2 के टेबल में 64 कहां पे आता है? सिंपल तरीके से 32। तो क्या हो गया आपके पास? ऊपर बचा 32। 32 इंटू 1.5 क्या होगा? आसान सी डेसिमल प्लेस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगा भाई? 5 2 जार 10 का 0 और एक इधर कैरी, 5 3 जार 15 और 1 16। क्रॉस मल्टीप्लाई, एक क्रॉस आ जाएगा, 2 1 जार 2 और 1 3 का 3। क्या हो जाएगा? 0 का 0, 6 में 2 डाला 8, और 3 और 1 क्या हो जाएगा आपके पास? 4। डेसिमल प्लेस मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है आपके पास? आपने सबसे पहले कितने डिजिट के बाद आपका डेसिमल है उसको देखना है आपने। तो भाई देखो कितने डिजिट से पहले डेसिमल आ रहा है? एक डिजिट से पहले डेसिमल आ रहा है। तो जो भी आंसर आया उसके अंदर राइट हैंड साइड से एक डिजिट काउंट करो, क्योंकि एक डिजिट के बाद क्या आ जाएगा? डेसिमल आ जाएगा। क्योंकि आंसर क्या आ जाएगा आपका? 48.0, इन अदर वर्ड्स 48। और नीचे डिवीजन वाला जो एक पाई था वो पाई एज इट इज मौजूद है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 48 डिवाइडेड बाय पाई। सिंपल तरीके से क्या क्वेश्चन था हमारे पास? हमें सर्कल का सरकमफेरेंस गिवन था, हमें सर्कल का एंगल गिवन था। हमने क्या करा? सरकमफेरेंस का फॉर्मूला इस्तेमाल करके
आर की वैल्यू निकाल ली और फिर एरिया ऑफ दी सेक्टर के अंदर सिंपल तरीके से फॉर्मूले में पुट कर दिया बेटा। कोई मसले की बात इस क्वेश्चन के अंदर, कोई मसला? बेटा यूनिट क्या होगा मेरा बेटा? सिंपल तरीके से यूनिट आपके पास इंचेस ही होगा, क्योंकि आपको सर्कमफेरेंस इंचेस में गिवन था। क्लियर है? आपको सर्कमफेरेंस किस में गिवन है? इंचेस में गिवन है। अच्छा भाई जल्दी से एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, एक और क्वेश्चन लिखिए ताकि फिर इस कॉन्सेप्ट को वाइंड अप करें हम। क्या कहता है? अ सेक्टर, a sector cut from a circle of radius। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईबीए के अंदर ये पूछा जा चुका है। क्या कहता है? a sector cut from a circle of radius 3 centimeter, a sector cut from a circle of radius 3 centimeter, a sector cut from a center of radius, a sector cut from a circle of radius, a sector cut from a circle of radius, a sector cut from a circle of radius। कितना रेडियस है? 3 सेंटीमीटर का। आगे क्या कहता है? एंड हैज अ पेरीमीटर ऑफ 12 सेंटीमीटर, एंड हैज अ पैरामीटर, पेरीमीटर इसको क्या स्पेलिंग है भाई? PERIMETER। ये नई चीज क्या है इसको देख लेते हैं, कि मसले की बात नहीं है। एंड हैज अ पेरीमीटर ऑफ 12 सेंटीमीटर। क्या कहता है क्वेश्चन? अ सेक्टर कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हैज अ पेरीमीटर ऑफ 12 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ दिस सेक्टर इज डैश, the area of this sector is dash। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको एरिया निकाल के बताओ। आपको रेडियस दे दिया उसने और साथ में क्या दे दिया? पैरामीटर दे दिया। ये क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मजे का क्वेश्चन है। क्या कहता है? आपको कहा जा रहा है सेक्टर कट फ्रॉम दी सर्कल ऑफ रेडियस। देखो कभी भी मैथ्स अगर समझना चाहते हो और चाहते हो कि क्वेश्चन तुम्हारे पास कोई अननोन आए उसको समझो, तो बेटा उसको हमेशा अपनी मादरी जबान में कन्वर्ट कर लेना। अब क्वेश्चन सबसे पहले यह कह रहे हैं एक सेक्टर कट हुआ एक सर्कल से। तो कल मैंने आपको ये बात समझाई थी, या आज ये बात मैं आपको समझा चुका हूं। क्या बात समझाई थी? कोई भी अगर आपके पास सर्कल आ रहा हो, उस सर्कल से आपने एक पर्टिकुलर साइड सेलेक्ट कर ली, एक पर्टिकुलर हिस्सा सेलेक्ट कर लिया, उस हिस्से को आप क्या कहते हो? सेक्टर कहते हो। तभी तो इसको एरिया ऑफ द सेक्टर कहते हो बाद में। तो ये आपने जो साइड जगह सेलेक्ट करी है, ये आपका एक छोटा सा सेक्टर आ गया, जिसको मैंने पिज्जे की स्लाइस के ऊपर भी आपको समझाया था। तो भाई यहाँ पे ये क्या, ये सेंटर पॉइंट है आपका, सही है ना? इस वाली जगह से लेके यहाँ तक की जगह का डिस्टेंस क्या होगा आपके पास? एस होता है। इसको हम आर्क लेंथ भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? आर्क लेंथ। कि अगर मैं यहाँ पे कंपास रखूं तो मेरा कंपास नीडल जो यहाँ पे ड्रॉ करेगा वो मेरी क्या होगी? आर्क लेंथ होगी। और ये सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस। यहाँ पे भी कोने से, यहाँ सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस क्या होगा सर्कल पे? रेडियस। क्लियर है ना ये बात? ये बातें सारी मैं कल समझा चुका हूं आपको, ये आज समझा चुका हूं आपको कि सेक्टर होता क्या है। पिज्जा वाली स्लाइस के अंदर हमने सारी बातें डिस्कस करी थी, सही है ना भाई? अब देखो क्वेश्चन में आपसे पहली बात तो ये की जा रही है कि एक सेक्टर कट हुआ है, आगे उसने आपको उस पर्टिकुलर रेडियस की वैल्यू दे दी। रेडियस की वैल्यू क्या दे रहा है? 3 सेंटीमीटर। अब आगे उसने एक बात बड़ी अनोखी कर दी, कहता है एंड हैज अ पेरीमीटर ऑफ 12 सेंटीमीटर। भाई ये पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर बिल्कुल आपने सही फरमाया बेटा अब्दुल मुनीब। पैरामीटर होता है आपके पास सम ऑफ ऑल साइड्स। पैरामीटर आपके पास क्या होता है? इस चीज को याद रख लीजिएगा अपने जहन में। पैरामीटर कहते हैं तमाम साइड्स का सम। रेक्टेंगल के अंदर भी होता है, ये ट्राइंगल के अंदर भी होता है, ये आपके पास स्क्वायर के अंदर भी होता है, हर फिगर के अंदर ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो पैरामीटर होता क्या है? तमाम साइड्स का सम। तो अगर मुझे पैरामीटर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दी हुई है, तो पैरामीटर का मतलब क्या है? तमाम साइड्स का सम। तो बेटा एक साइड देखो ये वाली होगी, एक साइड ये वाली होगी, और एक साइड क्या होगी? ये वाली होगी। तो मेरे पास पैरामीटर का जो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? R प्लस का S, और इसकी पैरामीटर की वैल्यू क्या गिवन है आपको? 12। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? सिंपल तरीके से ये हो जाएगा 2R प्लस का S इक्वल टू 12। हमें क्वेश्चन में R की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है? 3 गिवन है। तो 2 इंटू 3 प्लस का S इक्वल टू 12। 3 2 क्या होता है मेरा बेटा? 6 होता है। 6 प्लस का S इक्वल टू 2। पॉजिटिव के 6 को वहां पे जाके 12 से माइनस करवाऊंगा तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। हमें फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ द सेक्टर। कोई मसले की बात नहीं है, अभी निकाल लेंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ द सेक्टर के लिए मुझे बेटा फॉर्मूले के अंदर थीटा चाहिए होगा, तभी हम क्या कर लेते हैं? जल्दी से थीटा फाइंड कर लेते हैं जल्दी से। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? S इज इक्वल टू आर थीटा। S की वैल्यू देखो मेरे पास क्या है? 6 है। R की वैल्यू क्या है मेरा बेटा? R की वैल्यू क्या है? 3। और थीटा हम यहां से अगर निकाल लें तो क्या हो जाएगा? थीटा 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई और हमारे 6 से डिवाइड होगा, तो सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो अब एरिया ऑफ द सेक्टर के फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए। एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ का हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा। तो सिंपल तरीके से मेरा बेटा क्या बन जाएगा? हाफ का हाफ आर क्या है? 3, 3 का स्क्वायर इंटू थीटा इंटू, यार वो वाला फॉर्मूला भी यूज करते हो, मसले की बात नहीं है।
थीटा क्या है आपके पास, थीटा की वैल्यू क्या है 2, तो इस 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब एक चीज अपने जहन में रखिएगा, हो सकता है, बस मैं बेटा क्वेश्चन आपका जवाब दे रहा हूं, मुझे एक चीज बस क्लियर करने दे दो, आपके पास यहाँ पे आंसर 9 आ गया, हो सकता है आपका एग्जामिनर आपसे ज्यादा डेढ़ होशियार हो, आपको ऑप्शन में एक सिंपल लाइन गिवन हो, एक 9 सेंटीमीटर गिवन हो, एक 9 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन हो, तो बहुत सारी आवाम सिंपल लाइन पे टिक कर देगी, कुछ 9 सेंटीमीटर पे टिक कर देंगे, कुछ 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पे टिक कर देंगे। अब सही किसका आंसर होगा वो बात बड़े कॉमन चीज के ऊपर है। अगर बचपन की मैथ्स अगर आपकी सही है, आपने किसी ट्यूशन वाली बाजी से नहीं पढ़ा हुआ, या अगर आपने सिंपल तरीके से कोई ढंग के स्कूल में पढ़ा, तो आपको बात क्लियर होगी कि बेटा आपके पास जो एक सिंपल सेंटीमीटर होता है वो एक लेंथ को डिनोट करता है, जैसे रेडियस हो गया, क्लियर है मेरा बेटा, पैरामीटर हो गया। वाइल ऑन दी अदर एंड एरिया होता क्या है, एरिया का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया का जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्लियर है मेरा बेटा, या मीटर स्क्वायर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बड़ी बेसिक बात है, मुझे बतानी नहीं चाहिए थी मगर मैंने फिर भी क्लियर कर दी। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, मुझे यहाँ पे लगा कि बच्चों को पैरामीटर ऑफ अ सर्कल में कुछ इश्यू हुआ, तो मेरा बेटा पैरामीटर ऑफ अ सर्कल होता क्या है, आप इसको पैरामीटर ऑफ अ सर्कल नहीं ले रहे बेटा, हम यहाँ पे पैरामीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर ले रहा हूं। मैंने जो कल आपको कॉन्सेप्ट दिया था रेडियन एंगल का, वो क्या बताया था कि भाई आपके पास ये क्या कॉन्सेप्ट है कि आपका ओरिजिनली सर्कल का एक छोटा हिस्सा हम सेलेक्ट करते हैं जिसकी हम फनकारी कर रहे हैं, सर्कल का एक छोटा हिस्सा जिसको हमने एक सेक्टर कह दिया, हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, और वी कंसीडर ये इतना छोटा हिस्सा होता है कि हम कंसीडर करते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। ये कॉन्सेप्ट आपने अपनी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 8 आई गेस पढ़ा होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी का। ये आपके पास एक स्पेशल तरह की वेलोसिटी होती है, इसके ऊपर आप उसको लिमिट्स के ऊपर अप्रोच करवा रहे होते हो। वो क्यों करवा रहे होते हो कि भैया वो आपकी क्या होती है, हर पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वो स्ट्रेट आपको आंसर देगी, वो राउंड नहीं हो रही होती। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उससे मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर साइड के ऊपर, तो जरा उस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करो। सेम गोस फॉर हियर, अगर आपके पास ये क्या आ रहा है, एक सर्कल आ रहा है, मैं इसका एक छोटा सा हिस्सा सेलेक्ट कर रहा हूं जिसके ऊपर रेडियन एंगल में ले रहा हूं, एक छोटा सा एंगल ले रहा हूं, एक एंगल कंसीडर कर रहा हूं, तो बेटा मैं कंसीडर करूंगा कि ये वाली जो साइड होगी, जो मेरी आर्क लेंथ है, क्या है आर्क लेंथ, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट पाथ है, तो इसीलिए इसको हमने एक साइड किया। हम ये पैरामीटर ऑफ द सर्कल नहीं निकाल रहे, सर्कल की तो कोई साइड नहीं होती, ये पैरामीटर ऑफ द सेक्टर है, तभी मैंने आपको लिखवाया भी पैरामीटर ऑफ द सेक्टर। और ये आया कैसे, r+r+s। मेरा बच्चा देखो, ये सेंटर का कोना है, इस कोने से लेके इस साइड तक का, इस कोने से लेके इधर तक का सर्कुलर डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है। इस सेंटर से लेके इस कोने तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, रेडियस होगा। और फिर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, इस वाली जगह का, इसको आर्क लेंथ कहते हैं ना, इसको तो एस होता है। इसकी इंडिकेशन क्या होती है, इस वाले पॉइंट की, इस पॉइंट को क्या कहते हो बेटा, स्मॉल एस कहते हो। ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, है ना भाई, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये क्या एस है, आर्क लेंथ। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी साइड्स। तो बेटा तमाम साइड्स को ऐड कर दिया ना, r+r+s, इस तरीके से आपके पास 2r+s आ रहा होता है। क्लियर है मेरा बेटा, एग्जैक्टली मेरा बेटा पैरामीटर ऑफ द सेक्टर है। क्लियर है, क्वेश्चन बहुत मजे का था। क्लियर है बेटा आपको ये बात, कोई मसला, जल्दी से, वेरी गुड। तो बेटा यहां पे हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को एंड करते हैं। कौन से टॉपिक को, इस मेजरमेंट ऑफ एन एंगल वाले टॉपिक को। आपके पास जो आपका टेस्ट होगा, या आपके पास जो भी पर्टिकुलर आपकी प्रैक्टिस नोट्स होंगे, उसके अंदर आपने सबसे पहला काम क्या करना है, किसी भी किताब से करो उठा के, आपने मेजरमेंट ऑफ एंगल्स वाले, रेडियन टू डिग्री की कन्वर्जन वाले, आपने वो तमाम क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देने हैं। मैंने आपको तकरीबन हर किस्म का क्वेश्चन करवा दिया कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसके ऊपर अंडरस्टैंड करके उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। अच्छा, एक और तरह का क्वेश्चन भी आता है, मैं जरा उसको भी बता देता हूं यार। एक क्लॉक वाला क्वेश्चन बहुत आता है बेटा पेपर के अंदर कभी कभार, क्लॉक वाला एक क्वेश्चन आई एम सो सॉरी, कि क्लॉक के अंदर आपके पास क्या होता है, अगर आपके सामने कोई घड़ी लगी हुई है तो जरा जल्दी से अपनी मुंडी घुमा के उस घड़ी को देखिएगा। उस घड़ी में क्या होता है मेरा बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं उस घड़ी के अंदर होता क्या है, दो सुइयां होती हैं, एक बड़ी वाली एक छोटी वाली। बड़ी वाली सुई भी अपना एक कंप्लीट एंगल पूरा कब करती है, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं कि भाई एक बड़ी वाली जो सुई होती है या छोटी वाली जो सुई होती है, वो अपना एक कंप्लीट रोटेशन कब पूरी करती है, आप बोलेंगे सर 12 घंटे के अंदर। बिल्कुल मेरा बेटा, ऐसा ही होता है कि 12 घंटे के अंदर एक सुई अपना एंगल पूरा करती है। मगर मगर
यार बड़ी वाली सुई होती है ऑब्वियसली 12 घंटे में नहीं करती, वो 1 घंटे में करती है, मगर वो रोटेशन जो करती है, कभी आपने गौर करा है वो कैसी रोटेशन होती है? वो सर्कुलर रोटेशन होती है। और सर्कुलर रोटेशन का मतलब क्या है, जो आज की हमारी क्लास का या नेक्स्ट क्लास का हमारा टॉपिक होगा, और वो क्या होगा कि आपकी जो घड़ी का घंटा होता है, घड़ी की जो सुई होती है, वो पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगाती है, और वो चक्कर, एक कंप्लीट चक्कर क्या होता है? 360, ऐसा ही है ना? उसको आप क्या कहते हो? 2 पाई रेडियन कहते हो। तो बेटा इस कॉन्सेप्ट को मैंने बता दिया। इसके ऊपर भी अगर आप किसी अच्छी किताब से सॉल्व कर रहे होगे, हो सकता है कोई ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिल जाए कि क्लॉक के रिस्पेक्ट से पूछा हुआ होगा और बच्चे समझ में नहीं आता क्या होता है। तो बेटा एक चीज याद रखिएगा कि चाहे छोटी सुई हो घड़ी के अंदर, चाहे बड़ी सुई हो, वो कब अपना रोटेशन कंप्लीट करेगी? 2 पाई रेडियन पे करेगी, 360 डिग्री पे करेगी ना, जब अपना पूरा एक कंप्लीट चक्कर का पूरा कर लेगी। भाई अर्थ जो होती है आपके पास घूमती है, हम सबको पता है घूमती है, 365 दिन में घूमती है, 400 दिन में घूमती है, वो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वाले से पूछ सकते हो भाई। मगर जब पूरा चक्कर वो कंप्लीट करती है यानी कि 360 के ऊपर घूमती है, तब बेसिक कॉन्सेप्ट में ऐसा क्या होगा? 360 के ऊपर घूमती है यानी कि 2 पाई रेडियन पे घूमती है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं इसके रिस्पेक्ट से। तो बहुत दफा बच्चों को बात नहीं पता होती, इसलिए मैंने जल्दी से आपको क्लियर कर दी। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। हमने ना सिर्फ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल्स को समझा, बल्कि साथ साथ हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के पास पेपर्स को भी कवर करा। तो बेटा आई होप कि ये वाली सारी चीजें आपको इंशाल्लाह क्लियर होंगी। बेटा ये 2 पाई रेडियन मुझसे किसी ने पूछा, सर 2 पाई रेडियन कैसे आया? बेटा एक पाई की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री होती है ना मेरा बच्चा। तो 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 360 डिग्री हो जाएगी ना मेरा बेटा। सिंपल सा मतलब है। क्लियर है मेरा बेटा? वेरी गुड। आई होप अब ये क्वेश्चन तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर होगा और आप इसको इजीली अब सॉल्व कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।